पढ़ना सीखो। मैं आपको वो एग्जैक्ट बता रहा हूँ, मैं कोई बहलाने फुसलाने वाली बात नहीं कर रहा, ना मुझे कुछ लालच है इंग्लिश से, मैं पढ़ाई सर नेम चेंज करने की जरूरत ही नहीं है ना, ये लोग सिखाते हैं तो फिर मैडम मतलब ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो न्यूमरोलॉजी आज की है क्या? कई कई हजार साल से न्यूमरोलॉजी चलती आ रही है। तो पहले लोगों ने, कितने लोगों ने नाम चेंज कर लिए भाई पहले? ये चलन अभी चला है 2000 समझ लो आप 20-30 साल से, और पिछले 10 सालों से ज्यादा हो गया है। 2008 में जब हमने शुरू की थी ज्योतिष पढ़ना, तो फिर रेयर चेंज होता था नाम, लेकिन अब हर बंदा नाम चेंज करने के लिए भाग रहा है। ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के देखिए, आप सब लोग समझदार हैं, सभी के पास दिमाग है। क्या एक अल्फाबेट ऐड करने से, सबट्रैक्ट करने से, क्या जीवन में मतलब इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है कि रंग से राजा बन जाएंगे और राजा से रंग बन सकते हैं? मतलब ईमानदारी से पूछिए, अपने दिल से पूछिए, है ना? ऐसा हो सकता है क्या? इतना आसान होता अपनी डेस्टिनी को डिजाइन करना? अरे भाई साहब, क्यों इतने हम कर्म करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, क्या जरूरत थी फिर करने की भाई? हमारे ऋषि पहले लिख के चले जाते कि भाई सारे नाम इस पे रख लेना, इस नंबर को अवॉइड कर देना, और सारे लोग नाम इस नंबर पे अपना नाम लिख लेना, तुम्हारी वो शुद्धिकरण हो जाएगा, तुम तरक्की कर जाओगे, तुम्हें भगवान मिल जाएगी, तुम्हें लक्ष्मी मिल जाएगी। क्या जरूरत है इतने बड़े ग्रंथ लिख के जाने की भाई? क्या जरूरत थी? सब्जेक्ट को साइंटिफिक तरीके से पढ़िए। ये कोई पागल बनाने की साइंस नहीं है जो बनाया जा रहा है, ये साइंस है, ऋषियों की देन है, वैदिक ऋषि गुरुओं की देन है ये हमारी। तो टॉपिक को समझ के पढ़ो, ठीक है? अब मान लीजिए एक चीज है, जैसे कुआं नंबर अभी मैं सिखाऊंगा आपको। अब कुआं नंबर का किसी ने पूछ लिया सर क्या यूज करें, किसी एक के मुंह से निकल गया होगा हाथ पे लिख लो, माथे पे लिख लो, और वो ट्रेंड बन गया कि माथे पे लिख के घूमते रहो। अब किसी कुआं नंबर को एक टेक्निकल टर्म्स है, वो एक नंबर आता है, वो कहीं काम आता है, ठीक है? उसको आप माथे पे लिख के घूमोगे तो होगा क्या उससे? क्या होगा उससे बताओ? कुछ होगा माथे पे कोई नंबर लिखकर, कुछ होगा क्या ये बताओ? सर फैशन बन जाएगा ना, फैशन। हाँ जी, फैशन बन जाएगा, फैशन। अरे फैशन तो बन जाएगा, वो फैशन की तरह यूज करो ना फिर उसको। उससे ये क्यों कहते हैं कि माथे पे लिखने से वो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी? भाई ऐसा क्या है उस नंबर में कि माथे पे लिख लिया तो लक्ष्मी प्रसन्न होती चली जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता सर, सही बात। मतलब क्या? और लोग लिखे जा रहे हैं, मजे की बात, लोग लिख भी रहे हैं। अरे कुछ लॉजिक तो लगाओ भाई, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, सब भगवान ने बुद्धि दी है, कुछ तो सोच के किया करो कि साइंस है ये। साइंस को तुमने, मिस्टिक साइंस को ऐसा सब्जेक्ट को इतना बेकदरी कर दिया सब्जेक्ट की कि उसको तो मजाक बना के रख दिया साइंस का। लॉजिकली सीखा ठीक है? चलो आगे चलते हैं हम। ठीक है सर। लगाने क्या है, ड्राइवर कंडक्टर भी लगाने शुरू, कुआं नंबर भी उन्होंने में लिखना शुरू कर दिया। आने वाले टाइम में पड़ोसी के कुआं नंबर को भी लिखना शुरू कर दो भाई, तुम्हारी स्पाउस का कुआं नंबर है ना, वो भी लिखना शुरू कर दो। कोई पड़ोसी ना, बेस्ट फ्रेंड, उसके ड्राइवर कंडक्टर भी अपनी गिरदे में लिखना शुरू कर दो, लिख लो सारे, लिख लो, क्या फर्क पड़ गया, कौन मना कर रहा है? चलो उम्मीद करता हूं कल सबने पर्सनल डे, पर्सनल मंथ और पर्सनल ईयर निकालना सीख लिया होगा। ओके, आज मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं कुआं नंबर कैसे निकलता है। तो हमने फेंगशुई का कोर्स कराया था पहले, अभी शायद सितंबर अक्टूबर नवंबर में कब कराया था, दिसंबर में कराया था, फिर इसको कराएंगे कभी, ठीक है? आप कर लेना। सबसे पहले कुआं नंबर निकालने के लिए क्या चीज चाहिए आपको, ठीक है? कुआं नंबर आपको, जिन्होंने लोशो पढ़ा होगा उनको पता नहीं कितने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सिखाया होगा कुआं नंबर, और ये क्लास कुआं नंबर में खत्म कर दी होगी। ओके, कुआं नंबर बेसिकली जो निकाला जाता है, मेल का अलग निकलता है, फीमेल का अलग निकलता है, ये आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो सिखा देंगे हमारे। सबसे पहले आपका जो बर्थ ईयर है उससे कुआं नंबर निकलता है। बर्थ ईयर, वहां पर डेट और मंथ की जरूरत नहीं होती, ठीक है? कुआं नंबर निकालने के लिए आप अपने अपनी बर्थ ईयर लिख सकते हो, अभी लिख लीजिए आप अपने अपने बर्थ ईयर, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए मेल का 1954 है बर्थ ईयर, और फीमेल का 1960 है मान लीजिए, तो लास्ट के 2 डिजिट है ना, 19 मतलब सेंचुरी को छोड़ना है आपने, लास्ट के 2 डिजिट को ऐड कीजिए, 19 सेंचुरी है इसको छोड़ दीजिए, लास्ट में 54 इसको ऐड कीजिए, और जो ऐड करके आइए मेल के लिए हो रहा है, मेल का बर्थ ईयर लिखिए आप, और लास्ट के दो डिजिट हैं उनको ऐड करो। ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उस नंबर को 10 में से माइनस कर दीजिए,
जो भी नंबर आता है उसको 10 में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए 1954 था, 5 4 9 आ गया, 9 आ गया, तो 10 - 9 इज 1। तो ये होता है फॉर्मूला निकालने का मेल का कुआं नंबर। अंशु जी कल करेंगे, आज नहीं, कल है, कल 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 आप तक होता तो आपके कब की खबर पहुंच चुकी होती। नहीं नहीं आएगा, हम कल एक्चुअली क्या कि वो एक व्हाट्सएप नहीं था चालू, अब शाम को चालू हुआ है व्हाट्सएप, ठीक है। कल वही वही रात को, कल को जो पहली क्लास होगी ना वो वेबिनार में ही कवर करते हैं क्लास। हाँ जी, ठीक है। अब फीमेल का कैसे निकलता है कुआं नंबर? तो जो भी फीमेल की बर्थ ईयर है, जैसे मान लीजिए 1960 किसी फीमेल का बर्थ ईयर है, तो 19th सेंचुरी छोड़ दीजिए, लास्ट में जो 60 है, 6 + 0 = 6। उसमें क्या करना होता है, फीमेल का जो भी सिंगल डिजिट नंबर आएगा उसमें 5 को ऐड कर दीजिए। तो 6 आया था यहाँ पर, 6 + 5 = 11, और 11 का मतलब हो गया 1 + 1 = 2, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी अपना अपना कुआं नंबर निकाल सकते हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कुआं नंबर मेल और फीमेल का अलग अलग निकलता है, ओके। तो जो भी मेल का बर्थ ईयर है उसकी सेंचुरी छोड़ दीजिए, जो लास्ट के दो, जैसे 1954 है तो 19 छोड़ दिया हमने, 54 को ऐड करो, और जो भी फिगर आए सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के बाद उसको 10 में से माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, 5 + 4 = 9, तो 10 में से 9 गया 1। इस तरह फीमेल का अलग निकलता है कुआं नंबर, उसकी भी सेंचुरी छोड़ी जाती है, लास्ट के 2 डिजिट लिए 60, 6 + 0 = 6। जो भी सिंगल डिजिट आएगा फीमेल का उसमें 5 को ऐड कर दीजिए, ओके। 5 को ऐड किया तो 11 आया, और मैंने न्यूमरोलॉजी का बताया था, थंब रूल है कि जो भी डबल डिजिट होते हो उसको सिंगल में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 + 1 = 2। तो फीमेल का कुआं नंबर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से कुआं नंबर निकाला है। अब इसको माथे पे लिखकर घूमो मेरी तरफ से आप ठीक है, या कहीं भी लिखकर घूमो। इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन जो है वो फेंगशुई में यूज आती है। मैंने बताया ना आपको, पूरी लो शो ग्रिड उनके वास्तु में यूज आती है सारी सारी। अब कैसे यूज आती है, मैं फेंगशुई नहीं पढ़ा, लेकिन उसकी इसकी एप्लीकेशन बताया था आपको, नहीं तो पता लगे आप भी कल को हाथ पे और माथे पे लेकर घूम रहे हो कुआं नंबर। इसकी जो एप्लीकेशन है वो फेंगशुई क्या कहती है कि जिस तरह से, जैसे वास्तु में आप पूछते हो ना कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, मेरी कुंडली के हिसाब से मुझे कौन सी दिशा सूट करती है ना, पूछते हो ना आम भाषा में कि मुझे ट्रैवलिंग के लिए कौन सी दिशा, मैं किस दिशा में अपना मेन डोर बनाऊं, मैं किस दिशा में अपना बेडरूम रखूं, है ना, इस तरह की चीजें पूछते हो ना। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल है, वास्तु को देखा जाता है। हम अपना जो ट्रेडिशनल वास्तु है उसके हिसाब से बताते हैं कि कहाँ पर मास्टर बेडरूम होना चाहिए, कहाँ पर किचन होनी चाहिए, कहाँ पर यंग बच्चा रहेगा, कहाँ छोटे बच्चे रहेंगे, कहाँ आपको गेस्ट रूम बनाना है, कहाँ पर किचन टॉयलेट ये बना है ना। फेंगशुई में एक तरीका है, वो कहते हैं आपके कुआं नंबर से पता लगता है कि आपके लिए दी बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है, ओके। तो कैसे पता लगाएंगे, तो बेसिकली वहां पर दिशाओं को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ईस्ट 4 हाउसेज और वेस्ट 4 हाउसेज, ओके। तो उसमें क्या है कि जैसे आपका मान लीजिए कि कोई भी आपका नंबर आएगा, तो 1 3 4 9, अगर ये आपके कुआं नंबर आते हैं तो आपकी ईस्ट 4 हाउसेज, मतलब इसके कुछ मतलब है वो फेंगशुई में बताऊंगा बाद में। सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपके लिए ग्रुप में देखिए कि पहले ग्रुप ए और ग्रुप बी को नाम दे दीजिए आप, कि आप देखिए आपका जो कुआं नंबर आ रहा है ग्रुप ए में आ रहा है, ग्रुप बी में आ रहा है, ये ए है ये बी है मान लीजिए। तो जहां पर भी आपका कुआं नंबर आ रहा है, मान लीजिए इसमें आ रहा है, जैसे अभी निकाला क्या कि मेल का क्या था, मेल का आया था 1, तो मेल का 1 किस में आ रहा है, फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है ना, यहाँ फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है ना। तो इसका मतलब है उस मेल के लिए ईस्ट 4 डायरेक्शन, ईस्ट 4 हाउसेस उसके लिए दी बेस्ट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आम भाषा में समझाता हूं कि अगर ऐसा बंदा मकान बनाए, ठीक है, और ये वो घर का ऑनर है, तो उसके लिए बेस्ट डायरेक्शन जो मेन हाउसेस में, किसी भी घर के अंदर जो मेन चीज होती है, क्या होता है, 2 चीज सबसे मेन होती है किसी भी घर के लिए, एक उसकी मेन एंट्रेंस, ओके, एक किचन, या एक उसका पर्सनल बेडरूम।
ये 3 चीजें मेन है। तो जब आपने ए और बी देख लिया तो यहाँ पर डायरेक्शन लिखी हुई है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ। अगर आपका इन में से कोई एक आपका कुआं नंबर है तो जिस ग्रुप में आपका कुआं नंबर आता है उस दिशा में आप अपना मेन डोर रखिए, आप अपनी किचन रखिए और आप अपना बेडरूम अगर रखते हैं तो आपको वो दिशा कहते हैं ना फ्रूटफुल होगी, आपको प्रॉस्पेरिटी लाएगी एज पर फेंग शुई। मैं इंडियन क्लासिकल वास्तु की बात नहीं कर रहा, फेंग शुई की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब अगर आपका मान लीजिए जैसे फीमेल का हमने निकाला, फीमेल का क्या आया, ग्रुप बी में आया है ना, वेस्ट 4 हाउसेज में आया, उसका कुआं नंबर आया 2। इसका मतलब है अगर इस लेडी ने अपने लिए अगर मकान बनाना है तो इसके लिए कौन सी दिशा सूट करेगी? अगर ये इसकी किचन, इसका मेन डोर, इसका बेडरूम है ना, अगर ये वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट इन दिशाओं को यूज करती है अपने घर में, घर बनाने के लिए, और वहां पर मैक्सिमम एक्टिविटी इन्हीं दिशाओं में करती है, तो यहां से उसको प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है। तो ये एग्जैक्ट एप्लीकेशन है कुआं नंबर की। कभी किसी के वेबिनार में जाओ तो वो कहे माथे पे लिख लो, हाथ पे लिख लो, यहां लिख लो, वहां लिख लो, उनसे सिर्फ एक बात कह देना, सर किसी एक बुक में, है ना, किसी भी एक बुक में हमें दिखा दीजिए, ये जो आप पागल बनाए जा रहे हो दुनिया को, माथे पर लिखवा लिखवा के लोगों को ट्रेंड बना दिया आपने। ओके, तो बोला सर एक किसी बुक में दिखा दो, नहीं मिलेगा। बुक में तो वो भी नहीं दिखा सकते कि सूर्य नंबर 1, चंद्रमा नंबर 2 है, बृहस्पति नंबर 3 है, बोला सर यही दिखा दो, नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट चाइनीज की किसी बुक में नहीं लिखा। ठीक है, तो कुआं नंबर की एप्लीकेशन ये है, और फेंग शुई को भी पढ़ाएंगे तो इसके आगे फिर आपको पढ़ाते हैं। तो भैया साहब आप देख लीजिए, अगर आप वास्तु को मानते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप फेंग शुई को फॉलो करते हैं, लोशु को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी आप अपनी डायरेक्शन चूज कर सकते हो। ठीक है, आपने अपनी ग्रिड बनाई, अपना कुआं नंबर निकाला, आपने अपना कुआं नंबर देखा, मेल फीमेल का अलग अलग निकलता है, वो आपने सीख लिया। आप देखिए आपका ए ग्रुप में आ रहा है, बी ग्रुप में आ रहा है, जिस ग्रुप में आ रहा है उस तरफ फेसिंग करना शुरू कर दीजिए, अपना मेन डोर वहां पर खोल लीजिए। ठीक है, उस तरफ की फेसिंग के प्लॉट में रहना शुरू कर दीजिए। तो ये सारी फेसिंग है या ये डायरेक्शन है, इनकी तरफ फेस करके बैठना है। इन एरियाज में भी आप रह सकते हो। मान लीजिए आप कहते हो दिल्ली में रहना है मुझे, अब दिल्ली की भी 8 डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट दिल्ली में रहना है, नॉर्थ दिल्ली में रहना है, साउथ दिल्ली में रहना है, किसमें रहना है? तो अगर आपका ग्रुप ए में आता है तो आप नॉर्थ दिल्ली में रह सकते हो, ईस्ट में रह सकते हो, दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ में आप अपना मकान बना लो। एक तो वो वैसी दिशा सूट कर रही है। फिर जब प्लॉट बनाओगे तो वहां पर कंस्ट्रक्शन जो करोगे, अपने लिए बेडरूम इन्हीं दिशा में बनाओ, अपनी किचन इन्हीं दिशा में बनाओ। ठीक है, तो वो दिशा आपको सूट करती है, प्रॉस्पेरिटी लेकर आती है। सिंपल लॉजिक ये है, मेन एप्लीकेशन कुआं नंबर की। ठीक है, मैंने एग्जैक्ट एप्लीकेशन बता दी, अब मर्जी आपके, चॉइसेस योर्स, क्या करना है। ठीक है, फेंग शुई के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। पूरा फेंग शुई हमने पढ़ाया था। एक चीज दिखाना चाह रहा था मैं, चली गई तो अभी दिखा देता हूँ। हाँ, जिस तरह वास्तु के अंदर आप सभी को पता है 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं और 4 डायगोनल डायरेक्शंस होती हैं, इसी तरह यहां पर भी ये भी ऐसे ही लेते हैं। हमारी एक पर्टिकुलर दिशा से वास्तु के अंदर कुछ चीज देखी जाती है। तो ज्यादा फर्क नहीं है वैसे फेंग शुई में और वास्तु के अंदर, लेकिन थोड़ा सा फर्क आता है। जैसे यहाँ पर नॉलेज, ये नॉलेज है। इन्होंने बोला है कि एक इंसान के जीवन में 9 एरियाज होते हैं किसी की लाइफ के अंदर, 9 एरियाज है, सभी के जीवन में है 9 एरियाज। उनको उसको नॉलेज चाहिए, उसको कैरियर की तरफ फोकस करना है, हेल्पिंग हैंड, ओके, चिल्ड्रन, मैरिज, हेल्थ, फेम, वेल्थ, फैमिली लाइफ, ये सारी चीजें हम क्या होता है, ये यही तो हमारे भी तो लाइफ में यही सारी चीजें होती है। तो कहते हैं 9 एरियाज ऑफ लाइफ है,
अब इनको कैसे आप इनहैंस करेंगे, इनका अगर मान लीजिए किसी की हेल्थ खराब होती है तो कैसे इसको ठीक करेंगे, तो वहां पर भी इसी तरह की बातें बताई गई हैं फैक्ट्री में सारी, और वास्तव में भी यही है। वास्तव में नॉर्थ ईस्ट है आपका नॉलेज है, नॉर्थ में कैरियर है, नॉर्थ वेस्ट में हेल्पिंग पीपल है, वेस्ट में चिल्ड्रन है ना, वही सारी बातें हैं। हम इनको एलिमेंट बेस पढ़ते हैं और डायरेक्शन बेस पर पढ़ते हैं, वहां पर एलिमेंट भी है और फैंक्शन की कुछ टर्मिनोलॉजी है, तो वहां पर ये सब चीजें पढ़ी जाती है, ठीक है। और आपको एक चीज और बता देता हूँ, किसी ने लोशु किया तो प्लीज हैंड रेज करें, जिसने पैसे देके सीखा है वो भी हैंड रेज करो। गुरप्रीत जी ने सीखा है, गुरप्रीत जी, हाँ जी अनम्यूट। जी सर। ठीक है, आपको हेलो। हाँ, आपको क्या बताया गया था कि पर्सनल ईयर कब शुरू होता है? सर पर्सनल ईयर फरवरी से बताया था शुरू होता है। लॉजिक लॉजिक वो चाइनीज के अकॉर्डिंग बताया, चाइनीज में न्यू ईयर फरवरी में वो सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, चाइना में कौन सी तारीख से बताया था? ऐसे पर्टिकुलर नहीं बताया था, कहते हैं मिड ऑफ द फेब से स्टार्ट हो जाता है। और आपने मान लिया? हाँ जी सर, उस टाइम पे पता ही नहीं था। कुआं नंबर क्या बोला था, कुआं नंबर के बारे में क्या करना है कुआं नंबर का? कुआं नंबर में उन्होंने बताया था कि टोटल बर्थ ईयर लेना है। नहीं चलो उधर निकालना मेल के सिखा लिए दिया, मैंने और इजी सिखा दिया। हाँ जी, निकालना, ठीक है, आप उन्होंने थोड़ा हाँ समझने जी, के सिखाया होगा पक्का, मैंने बहुत इजी करके सिखा दिया, वो हाँ ही जी, रहेगा। उसका करना क्या है, हाँ ये जी। करना क्या था उसका कुआं नंबर का? सर कुआं नंबर तो मेन डायरेक्शन के लिए ही होता है। नहीं उसके अंदर 8 डायरेक्शन निकलती है ना, 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव डायरेक्शन कुआं नंबर से। अच्छा ठीक है, आपको ये नहीं सिखाया उन्होंने हाथ पे लिखना माथे पे लिखना है? नहीं सर, वो उन सर से नहीं सीखा जिन्होंने हाथ वाला बताया। अच्छा, उनसे नहीं सीखा आपने, फिर ठीक है। हाँ जी सर। वो तो कहते हैं हाथ में लिखो, हाथ में तो बहुत कुछ कहते हैं लिखने को वो तो। ठीक बात, चलो दूसरा ये भी मैं लॉजिक बताया था आपको, बिल्कुल ठीक है। किसी ने बताया ना जो बेसिकली एग्जैक्ट कोई टाइम नहीं है। त्रिशा आपको पता है? यस प्लीज त्रिशा, पर्सनली कब से शुरू होता है? नहीं ऐसा सर कुछ बताया नहीं सर, खाली कुआं नंबर करके ग्रिड में डालना है वही बताया सर। कुआं नंबर की और क्या एप्लीकेशन बताई थी, कुछ बताया था कुआं नंबर? कुछ नहीं ज्यादा कुछ नहीं, ग्रिड में उसको ऐड करना है बस, इसके और कुछ नहीं पता है सर। कोई बात नहीं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एग्जैक्ट मैंने आपको बता दिया, ये एप्लीकेशन है। अब मैं आपको बताता हूँ लॉजिकली। बेसिकली कुआं नंबर भी जब आपको निकालना सिखाया गया था, क्योंकि ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं अब हम, ठीक है। चाइना के अंदर आपको पता नहीं है शायद कि हर साल नई डेट ऑफ बर्थ से शुरू होता है, पता है आप सभी को? किसी को नहीं पता होगी ये बात। उनका हर साल जो शुरू होता है कोई डेट फिक्स नहीं है वहां पर, ठीक है। तो अगर आपका बर्थ फरवरी के आसपास है, फरवरी के फर्स्ट वीक में है ना, किसी भी साल में, तो जरूरी नहीं है कि आपका जो बर्थ ईयर है वही है। चाइनीज के हिसाब से एक बर्थ ईयर पहले भी हो सकता है आपका, क्योंकि उनका जो ईयर शुरू होता है फरवरी फर्स्ट वीक में, हर साल अलग अलग डेट से शुरू होता है। आप बोलो, तो जो आपने कुआं, अगर कोई फरवरी वाला इंसान है, फर्स्ट वीक में पैदा हुआ है ना, तो उसका कुआं नंबर जब निकालोगे ना तो अलग बर्थ ईयर हो सकता है कि पता लगे। आप मान के चलो मेरा तो, मैं तो 19 जैसे मेरा है 73 में पैदा हुआ हूं, लेकिन अगर मैं चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से देता हूं ना तो मेरा 72 का बर्थ है उनके कैलेंडर के हिसाब से। ये बात बताई थी किसी ने? जिसको ये बात पता है वो हैंड रेज करे, जिनको सिखाया गया हो ये लोशु में, वो हैंड रेज करें। दीपिका प्लीज। सर मुझे नहीं सिखाया, मेरे हस्बैंड ने सीखा था लोशु, तो वो उन्होंने बताया था कि बर्थडे टू बर्थडे मानते हैं वो पर्सनली है। अच्छा, और इन्होंने और बेटा गर्क कर दिया, हे भगवान।
मैं चल गुरु का नाम अभी भी जब मैं पूछूंगा। आपसे क्या कहते हैं टैरो की क्लास लेती थी तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी इसीलिए पूछा था कि अगर किसी का 31st को होगा तो उसका क्या वो चेंज हो जाएगा, वो मैंने इसीलिए क्वेश्चन पूछा था आपसे क्योंकि मैं टैरो सीखती हूँ ये तो आपसे। इतना गलत पढ़ा दिया, इतना गलत पढ़ा दिया, मैं पूछूंगा नहीं ना, नाम बताना भी मत, अच्छा नहीं लगता, सब गुरु हैं, कोई बात नहीं। ये इतना गलत पढ़ा दिया कि पर्सनल ईयर बर्थडे टू बर्थडे शुरू होता है। हे भगवान, हे भगवान, उसको नमन है, उस गुरु को तो साक्षात नमन है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब देखिए आप में से किसी को ये बात नहीं पता, जबकि बहुत सारे लोगों ने लोशु पढ़ रखा है, मुझे पता है यहाँ पर, और पैसे देके पढ़ा होगा, फिर भी उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि हर साल चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से उनका ईयर अलग अलग डे में शुरू होता है। अगर मुझे ये बात ना पता होती तो मैं 73 से अपना कुआ नंबर निकालता, जो कि अलग निकलता, लेकिन चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से मेरा जो बर्थ ईयर है वो 72 है, समझ रहे हो? तो आप में जो फर्स्ट फरवरी 1 वीक में पैदा होंगे ना, उन्होंने अपना कुआ नंबर ही हो सकता है गलत निकाल रखा होगा। चलो ये कभी फैंक्शी में आएंगे, सिखा देंगे, ठीक है, हमारा मकसद यही था। तो सबसे पहले आज हमने सीखा कुआ नंबर निकलता कैसे है, कुआ नंबर की एग्जैक्ट एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। ये मैं आपको स्लाइड भेज दूंगा, जो मैंने आपको पढ़ाया है, स्लाइड आपको भेज दी जाए। अब आगे चलते हैं जी। अब आपको सिखाते हैं कि पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे, अगर आपका पर्टिकुलर कोई नंबर आता है तो उस दौरान क्या प्रोबेबिलिटी होती है। ओके, मैं फिर बताना चाहूंगा आपको कि लोशु इज एक इनकम्प्लीट न्यूमरोलॉजी टूल है आपके पास, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इसके पीछे क्या इसमें कमियां हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं किसी सब्जेक्ट की बुराई नहीं करता, ना मैं किसी इंसान की बुराई करता, पर आपको पता तो होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हो इनकम्प्लीट है क्यों, है ना। सबसे पहले जब आप चैलेडिन सिस्टम या लोशु सिस्टम सीखते हो, है ना, वो दोनों बात एक ही है। लोशु और चैलेडियन नाम अलग अलग कर दिया, लेकिन सिखाया यही जाता है जो मैंने आपको सिखाया। उनका कोर्स कंटेंट क्या रहता है, लोशु ग्रिड कैसे बनेगा वो मैंने आपको बता दिया, लोशु में आपके कोई मिसिंग है तो उसके क्या मतलब है, कोई एक्सेस में है तो क्या मतलब है, ठीक है, ये आपको पढ़ाया जाता है। इसके बाद कुआ नंबर बता दिया जाता है, कुआ नंबर की एप्लीकेशन वो गलत बताते हैं, चलो मैंने आपको बता दी, ये पढ़ाया जाएगा आपको, चाहे चैलेडिन सिस्टम है या लोशु सिस्टम है। इसके बाद 81 कॉम्बिनेशन पढ़ाए जाते हैं कि आपका ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 2 है, आपका ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 3 है, तो इस तरह से ड्राइवर कंडक्टर के कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे तो 81 कॉम्बिनेशन बनते हैं। ओके, ये भी किसी बुक से आप पढ़ लेना, एज इट इज टेप देते हैं वो, एज इट इज। उनको मतलब ही नहीं पता कि जो बुक में लिखा गया है वो किस कंटेस्ट में लिखा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे बोला गया कि 1 and 8 का कॉम्बिनेशन हो, मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ कि 1 and 8 का किसी कॉम्बिनेशन है कि पहला 1 आपका ड्राइवर है, 8 आपका कंडक्टर है, तो क्या पढ़ाया जा रहा है आपको, 1 नंबर ही सूर्य है और आपका ड्राइवर 8 नंबर है वो है शनि। सूर्य और शनि जी आपस में दुश्मन है, ये रोज लड़ते मरते हैं, ओके, और आपकी जिंदगी बर्बाद है, क्योंकि किताब में ऐसे लिखा है, उन्होंने एज इट इज पढ़ा, ठीक। जब आप पाइथागोरस सिस्टम पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि 1 and 8, अब देखिए कोई भी 2 नंबर, ये दिल जहन में बैठा लेना, कोई भी 2 नंबर प्योर डिसहार्मोनियस नहीं हो सकते, और कोई भी 2 नंबर आपस में इतने हार्मोनियस नहीं हो सकते कि आपकी जिंदगी को तार। हर एक नंबर की वाइब्रेशन है, आप यूज कैसे करते हो। जैसे कि मैं 1 and 8 के बारे में बताता हूं, 1 and 8 दी बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव नंबर हैं, एडमिन के नंबर हैं, रूल करने के नंबर हैं, पैसे के नंबर हैं, बिजनेस के नंबर हैं, ठीक है। अब कमी क्या है इसमें 1 and 8 में, किस चीज में लैक करेंगे। अगर किसी हस्बैंड का 1 and 8 का कॉम्बिनेशन है, मैं वाइफ इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं सारी बातें मेल पर डाल रहा हूं, ठीक है। अगर किसी हस्बैंड का कंडक्टर, ड्राइव कंडक्टर 1 and 8 है, अगर उसका स्पाउस, फीमेल स्पाउस, अगर उससे ये उम्मीद रखता है कि वो दिन में एक बार फोन करेगा, लव यू बोलेगा, शाम को गुलदस्ता लेकर आएगा, ठीक है, 14 फरवरी को आपको बुके देगा, है ना, तो गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी कि आपने सोच कैसे लिया। क्योंकि 1 and 8 का प्यार मोहब्बत, दिल का मामला, ये लव रिलेशनशिप कोई लेना देना ही नहीं है उसका। उसका मेन पर्पस है, क्योंकि 1 and 8 मेंटल प्लेन के नंबर होते हैं। जब आप पाइथागोरस सीखोगे तो पता लगेगा।
तो इनसे काम करा लो, ये लोग काम के लिए बने हैं, काम में परफेक्शन है, लेकिन प्यार मोहब्बत, दिल का लगाना, फैमिली को देखना इनको नहीं आता। सिर्फ इस सेक्टर में 1 in 8 बहुत पीछे रह जाते हैं, लेकिन 1 in 8 की क्वालिटी देखिए आप, दी बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, किसने आईपीएस आईएएस बनना है ना, तो 1 in 8 का कॉम्बिनेशन है, तो डेफिनेटली उसके बाद वो कोर्स है कि वो बन सकता है। तो अब चॉइस इज योर्स, उसको अच्छा बोलो बुरा बोलो, मैं तो आपको बताकर छोड़ देता हूँ, डिसाइड आपने करना होता है। किसी ने अगर पैसा कमाना है, किसी ने किसी की जॉब ही एडमिन की है ना, किसी ने आईपीएस आईएएस या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है कोई, होती है ना जो एडमिन की जॉब होती है, गवर्नमेंट की या किसी पब्लिक सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की, तो 1 in 8 के कॉम्बिनेशन वाले दी बेस्ट एडमिन संभालते हैं। ठीक है, अब इनसे घर में पूछो, इनकी स्पाउस से या फैमिली से पूछो तो ध्यान ही नहीं है फैमिली का, ये मतलब। तो इसी तरह से सारे जो कॉम्बिनेशन हैं जो बुक में लिखे हुए हैं एज इट इज नहीं लगते, आपको ये पकड़ना पड़ेगा। अगर ये कॉम्बिनेशन बना है ना, इस कॉम्बिनेशन से ये पॉजिटिव ट्रेड्स क्या देगा हमें और उसके नेगेटिव ट्रेड्स कहां पर आएंगे, ये किसी को नहीं पता। पढ़ाने वाले मेरे सामने बैठ जाए जो बिल्कुल डिस्क्राइब कर देना, मैं मान जाऊं उस बात। बस लिख दिया 1 in 8 नेगेटिव, वही भाई साहब उजाल आ गया, नेगेटिव हो गया, बर्बाद हो गया, ऐसा बनता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, 1 in 8 हार्डशिप आती है, यस बिल्कुल आएगी, हार्ड नंबर है, टफ नंबर है, लाइफ को टफ बनाएंगे, लेकिन यही है, कहते हैं ना जितना सोने को तपाया जाता है उतना ही सोना निखर के आता है, तो ये निखर के आते हैं फिर बात, इनको सक्सेस मिलती है लेकिन लीड से मिलती है। ये एक दो कमियां हैं, अब इसके तुम बोल नहीं सकते कि बर्बाद हो गए, 1 in 8 का कॉम्बिनेशन है जी, ये हो गया वो हो गया, है ना, तुम्हारा कंडक्टर 8 है, ड्राइवर 1 है, सूर्य की पूजा नहीं करनी, हे भगवान, अबे सूर्य ने क्या बिगाड़ लिया भाई तुम्हारा कि शनि अगर तुम्हारा कंडक्टर बन गया तो सूर्य की पूजा नहीं करनी, ऐसे जो कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, भगवान मालिक है। ठीक है, इसी तरह से जो 81 कॉम्बिनेशन है इसके मतलब है कुछ, लेकिन वो किताबों में जो लिखा है ना एज इट इज पढ़ा दिया, ये अच्छा ये बुरा ये रट लो, बस ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता। जो लिखा है वो एग्जैक्ट नहीं लगता, याद रखना। जिसको समझ होगी ना वो आपको बताएगा कि अगर ये बुरा कॉम्बिनेशन भी है उसको कैसे आप अच्छे में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे इसका फायदा उठाना है, किस सेक्टर में लैक करोगे आप, आपकी पॉजिटिव ट्रेड्स क्या है, नेगेटिव ट्रेड्स क्या है, उनको रेमेडी पर्पस से कैसे ठीक कर सकते हैं। असली कलाकारी ये है, असली कलाकारी ये नहीं है, तो सबको पता है। मान लिया आपके उंगली में चोट लगी है, अब अच्छा डॉक्टर क्या करेगा, इसको ठीक करने की कोशिश करेगा, बोला नहीं चोट लगी ना काट के खत्म करो यार, नकली लगाओ। जो नाम चेंज कर रहे हैं ना, एग्जैक्ट ये हो रहा है। परेशानी सबको आती है लाइफ में, इसका मतलब नहीं नाम बदलते घूमोगे। और नोट कर लेना, स्टडी करना शुरू करो इन न्यूमरोलॉजिस्ट को। ये न्यूमरोलॉजिस्ट ना रोज अपना नाम चेंज कर रहे हैं और तुम्हें कहते हैं कि नाम चेंज कर लेना, इनको पासपोर्ट में चेंज करा, गजट निकलवा, यहाँ चेंज करा, वहां चेंज करा, हर जगह चेंज करा। अपना नहीं चेंज कराते कभी, अपना दिखाने के लिए हम न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, कभी ए लगा रहे होंगे, कभी ई लगा रहे होंगे, कभी वाई लगा रहे होंगे। ठीक है, ये सब चल रहा है। तो कुछ नहीं होता, नाम ऐसे लगाने से होता ना, तो यार मैं भी तुमसे ज्यादा समझदार हूं, मैं रोज नाम चेंज करके अपना कभी नागेश में डबल एम लगाता, कभी डबल टी लगाता, नहीं होता कुछ। ठीक है, वाइब्रेशन मिलती है नो डाउट, लेकिन इतना मिराकल नहीं होता। अगर 1000 में से किसी एक का हो गया तो उसको आइडल नहीं बना सकते आप। ठीक है, ये समझिए बात। अब इसके बाद जो 81 कॉम्बिनेशन पढ़ा देते हैं, इसके बाद आता है उनका लास्ट टॉपिक है, वो तो फिर मकान नंबर, मोबाइल नंबर छोड़ दो, वो बेकार की चीज है सर, वो तो बहुत बाद में काम करती है, बहुत बाद में काम करती है। ठीक है, इसके बाद आता है उनका प्रेडिक्टिव पार्ट। प्रेडिक्टिव पार्ट में बताते हैं कि भाई आपका पर्सनल ईयर 1 है तो क्या होगा, 2 है तो क्या होगा, ये सिर्फ प्रेडिक्शन तक है, बाकी कोर्स खत्म, जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ओके, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से वो बता भी नहीं पाएंगे कि इनकी वाइब्रेशन कैसे काम करती है। ठीक, दूसरा बात फिर ये आती है कि पर्सनल ईयर 1 से लेकर 9 नंबर तक है, 9 ही है ना, पर्सनल ईयर 9 ही हो सकते हैं, किसी का 1 होगा, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 9, इसके बाद नंबर ही नहीं है। और इस पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, 900 करोड़ से ऊपर, तो यानी कि एट ए टाइम 100 करोड़ लोगों का एक ही पर्सनल ईयर चल रहा होता है, ये तो मतलब हुआ। तो अगर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट लोशू वाले या चलेडी वाले के पास जाता है, वो कहता है अच्छा तेरा ड्राइवर ये है, कंडक्टर ये है, तेरे ट्रेड्स ये होंगे, चलो बता के छोड़ देगा। वो तो ट्रेड्स बता दिए, ये तो किताब से पढ़ लो, कोई भी बता देगा कि तुम्हारा ड्राइवर ये कंडक्टर ये तुम्हारे में एबिलिटी है, ये तुम्हारी लाइक ये डिसलाइक होगी। ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये जनरल ट्रेड्स बता दिए किसी का। इसके बाद आप बोलोगे अच्छा जी और बताओ, अच्छा जी तुम्हारा पर्सनल ये चल रहा है,
अब तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होगा। फिर समझदार इंसान ये पूछ लेता है, सर ये जो पर्सनल के बारे में आपने मेरी प्रेडिक्शन करी है, ये तो 100 करोड़ लोगों का चल रहा है, 100 करोड़ लोगों का चल रहा है। जो आपने मेरे लिए प्रेडिक्शन की है, क्या 100 करोड़ लोगों के साथ वही होगा? मेरा भाई भी इस दिन पैदा हुआ था, जुड़वा भाई है मेरा, उसका भी पर्सनली ये चल रहा है, उसका भी ड्राइवर कंडक्टर यही है, ठीक है। वो तो मजे में और मेरे को दुख तकलीफ आ रही है। पिछले साल आप तो कह रहे हो आपका अच्छा गया होगा, मेरा भी खराब गया है, मेरे भाई का अच्छा गया था, ऐसा कैसे हो गया? फिर वो उनके कान खड़े हो जाएंगे, यार ये क्या पूछ लिया इसने, ये तो फंस गया था। फिर वो पता है क्या बोलते हैं, फिर वो बोलते हैं नाम तो अलग अलग है ना। फिर मेरे जैसा समझदार इंसान ये पूछ लेता है कि नाम का यूज कहाँ किया आपने, कि नाम के बारे में आपने कुछ बताया क्या हमें, कि तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारे इतने में वाइब्रेशन आती है, इसका मतलब ये है, उसका मतलब ये। नाम का यूज नहीं करते। हाँ, नाम चेंज किए बिना छोड़ते नहीं आपका, ये पक्का नाम बिगाड़ देते। ऐसे ऐसे नाम रखवा दिया ना भाई साहब, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं होती। लोग खुद बता रहे हैं कि सर कर तो लिया पर डाइजेस्ट नहीं हो रही है, इसको नाम मैं बोलूं कैसे इस नाम? उसका क्या है, बताने वाले तो बता दिया भाई, 2 डी लगा लेना, यहाँ पर 2 एस घुसा देना, ये ई लगा देना, प्रोनाउंस दुनिया करती रहेगी, घूमते रहो तुम। उसका क्या यार, उसको 5,000 रुपए मिल गए उसको। ऐसा नहीं होता, ठीक है। और ये मुहिम मैंने चलाई है, ये बता दूं आपको, 2 साल से चला रहा हूं। इतना इम्पैक्ट आ गया है मेरे का, किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट को जो पढ़ा रहे हैं उन्होंने कछुए को लगाना बंद कर दिया, लोशु लिखना बंद कर दिया। अब वो अलग अलग चीजें लिखते हैं कि प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, ये वाला न्यूमरोलॉजिस्ट, वो वाला न्यूमरोलॉजिस्ट, क्योंकि उनको पता लग गया कि भाई साहब ये न्यूमरोलॉजी पढ़ा के ना कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। गलत पढ़ाया तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? फिर वो दुनिया के पूछती है उनसे, सर जो आपने हमें बताया था पर्सनल की वाइब्रेशन, ये सबका चल रहा है। अब लोग पूछते हैं हमसे, हमने कंसल्टेशन देनी शुरू की है, अब हम तो फंस गए हैं सर, अब क्या बोलें? अब वो ये पूछते हैं कि भाई ये तो मेरे भाई का भी चल रहा है, मेरे दोस्त का भी चल रहा है, ये पर्सनल ईयर तो सबके साथ अलग अलग हो रहा है, मैं परेशान हूँ, खुश है। पर्सनल ईयर आपको क्लू देते हैं, नो डाउट, वो वाइब्रेशन क्या है बताते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता। ऐसी होने की प्रोबेबिलिटी है, तो उसको प्रिडिक्शन नहीं कह सकते आप, ठीक है। तो एक दिन में करोड़ों बच्चे पैदा होते हैं, उन करोड़ों बच्चों का सेम लोशु ग्रेड बनेगा, सेम ड्राइवर कंडक्टर है, सेम पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, जिंदगी भर चलेंगे। तो सबकी लाइफ एक जैसी क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? पूछो ना, पूछते नहीं हो आप लोग, क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती कि भाई नाम सबके अलग हैं, नो डाउट नाम सबके अलग है, नाम के अंदर जो अल्फाबेट यूज किए हैं वो सबके अलग है। और इकलौती पाइथागोरस सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है जहां पर पूरी पाइथागोरस नाम के ऊपर बेस्ड है, नाम से चलती है। अब आप देखिए, मैं सभी को जिसको भी पहचानता हूं, आप में से जब मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, आप मुझे जानते हैं, कैसे जानते हैं? नाम से तो जानते हो, या आपसे पहले डेट ऑफ बर्थ तो मैंने बताइए ना, और डेट ऑफ बर्थ बताइए फिर भूल जाओगे, लेकिन क्या याद रहेगा? मेरा नाम याद रहेगा। आपकी नाम से पूरी प्रेडिक्शन होती है, नाम चलता है पूरा पाइथागोरस सिस्टम। और जब आप पाइथागोरस सिस्टम को का कोर्स कंटेंट देखेंगे या इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, मेरे वो सारे वेबिनार सुन लेना, तो आपको पता लगेगा एग्जैक्ट न्यूमरोलॉजी होती क्या है। जिसमें मैं कह रहा हूं बिना पाइथागोरस के आप क्या न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं लिख सकते। वो आप अपने आप को कहीं ना कहीं कहना खुद को ही मिसगाइड करा रहे हो, खुद से करा रहे हो, ठीक है। तो ये मतलब है, तो किसी का नाम चेंज करना इतना आसान नहीं होता। जब पाइथागोरस सिस्टम आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा नाम का मतलब होता है पाइथागोरस सिस्टम के अंदर डेस्टिनी, उसको बोलते हैं डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी का मतलब भाग्य है, इसका मतलब है नाम से भाग्य डिसाइड होता है, हमारा भाग्य बनता है। वरना तो एक डेट ऑफ बर्थ में तो करोड़ों बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन सबके नाम अलग है ना, सबके अल्फाबेट की वाइब्रेशन अलग मिल रही है, इसलिए सबका भाग्य अलग अलग डिजाइन होता है, सेम डेट ऑफ बर्थ में पैदा होने के बावजूद, है ना। यहाँ से कुछ क्लू तो मिला हमें, वो अलग बात है, हम कितनी प्रेडिक्शन कर पाते हैं, कितनी कर पाते हैं, वो अलग बात, वो अलग इशू है। लेकिन ये तो पता लगा सेम डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए, ड्राइवर कंडक्टर एक, पर्सनल सबकी वाइब्रेशन एक चल रही है, फिर भी अलग अलग भाग्य सबका अलग अलग कैसे बना हुआ है भाई? क्योंकि नाम की वाइब्रेशन सबकी अलग है। तो नाम का मतलब है डेस्टिनी। और क्या आपको लगता है कि डबल एक एस, एक आई या कुछ एक अल्फाबेट जोड़कर भाग्य बदल सकते हो आप किसी का? भाग्य बदलना, भाग्य डिजाइन करना नहीं कर सकते, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बारे में सोचा करो। तो अब मैं आपको बता रहा हूं
कि पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे की वाइब्रेशन 1 से लेकर 9 तक आती है तो क्या होने की प्रोबेबिलिटी होती है। नो डाउट इससे थोड़ा आइडिया लग जाता है, लेकिन प्रेडिक्शन नहीं कर सकते इसकी आप, ठीक है। और यही कोर्स है, सिर्फ लोचुका और खत्म, इसके बाद कुछ नहीं है। फिर तो सिखाते रहो, ये तुम्हारा लकी डे, ये तुम्हारा लकी बैंक अकाउंट नंबर, ये आधार नंबर, ये मोबाइल नंबर, ये बहुत बाद में काम करते हैं, बहुत बाद में। ये समझ लो कि सबसे पहले वाइब्रेशन आपके पास और बहुत सारे, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, ये तो छोटी छोटी चीजें है, ये तो बस अब कहते हैं ना चिल्लड़ है बिल्कुल। मोबाइल नंबर, ये नंबर, वो नंबर, ये बहुत बाद में जाके काम करता है और इसकी इंटेंसिटी बहुत कम है। तो कहते हैं ना कि पानी का ग्लास अगर भरा हुआ है तो उसमें 2 बूंद भी डालोगे तो छलक जाएगा, लेकिन भरा हो तब छलकेगा ना। समुद्र में अगर 2 बाल्टी पानी डाल दो तो क्या फर्क पड़ेगा समुद्र। तो इसी तरह से बाकी चीजें अगर ठीक है आपकी, तो ये जो माया जाल है ना, ये इसको कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। बहुत बड़ा इफेक्ट तो हर चीज का आता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं आ जाएगा कि आप रंग से राजा, राजा से रख जाओ। आप अपनी नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, उन पे ध्यान दो, उनको एलिमेंट को ठीक करो। अगर लोचू पढ़ना है, वरना पाइथागोरस पढ़ना हो तो आप आ जाना, एग्जैक्ट आपको पाइथागोरस सिखा देंगे और पता लगेगा आपको कितना डिफरेंस है। वहां पर इतनी सारी चीजें होती हैं पढ़ने के लिए, ठीक। तो हम पढ़ते हैं वाइब्रेशन, लास्ट टॉपिक है हमारा आज का। और ये वाइब्रेशन में टैरो से पढ़ा रहा हूं आपको, देख रहे हो ना आप, टैरो की स्लाइड्स है। हाँ जी, सबसे पहले जो पर्सनल ईयर टेक्निकली जो चलता है वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक चलता है ना, सिखाने के लिए। लेकिन क्या होता है कि उसकी वाइब्रेशन आते आते, मतलब कभी भी एनर्जी का ऐसा खेल होता है। बेसिकली नंबर क्या है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे मान लीजिए आपने ब्रेक लगाई, गाड़ी आप चला रहे हो, आपने ब्रेक लगाई, तो क्या जहां ब्रेक लगाता हो वहीं गाड़ी रुक जाती है क्या? नहीं रुकती। ब्रेक लगाने के बाद कुछ मीटर, है ना, कुछ फुट, कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, फिर भी अगर आप 50-60 की स्पीड से चल रहे हो, एक नॉर्मल स्पीड, एक एवरेज स्पीड, तो भी फिर आपकी गाड़ी चाहे कुछ इंच, कुछ फुट आगे तक जाके रुके, जाएगी ना गाड़ी। इसी तरह से जो पर्सनल ईयर है बेसिकली सिखाने के लिए होता है कि 1 दिसंबर से 1 जनवरी से शुरू होता है कोई भी पर्सनल ईयर। जैसे कैलेंडर ईयर शुरू होता है 1 जनवरी शुरू होगा, 31 को कैलेंडर खत्म हो जाएगा। इस तरह पर्सनल ईयर 1 से शुरू होता है और 31 को खत्म हो जाता है। लेकिन चूंकि एनर्जी है, एनर्जी कभी भी कोई भी वाइब्रेशन ना तो एक दिन में क्रिएट हो सकती है, ना एक दिन में खत्म हो सकती है। तो जो पिछला पर्सनल ईयर है, मतलब नया पर्सनल ईयर है, उसकी वाइब्रेशन आते आते, ये लॉजिकली और साइंटिफिक तरीका बता रहा हूं मैं आपको, नए नंबर की वाइब्रेशन आते आते आपको 1-1.5 महीना लग जाता है, 1-1.5 महीना लग जाता है। और जो नई वाइब्रेशन आई है और जो पुरानी चली आ रही है, उसको भी छूटते छूटते 1 दिन में वाइब्रेशन छूटती उसकी, उसको भी छूटते होते 1-1.5 महीना लग जाता है। जैसे आपने नोट किया होगा, जैसे आपका 1 साल चलता है, 2021 चला होगा, अब तो खैर चेक वगैरह का इतना काम नहीं है या डेट्स वगैरह इतने नहीं लिखते, अब सब ऑनलाइन हो गया। लेकिन आज ही मुझे याद है कि जब हम चेक साइन करते थे, क्योंकि जैसे सैलरी देनी है या इतने लोगों को पेमेंट बांटनी होती है, पहले चेक से आती है सबको। तो चेक में आप जैसे 2021 से 22 में आए हैं, तो गलती से जनवरी के 1st-2nd वीक में एक और ऐसा नहीं बनता था कि हम 2022 में आ गए, है ना, नए साल में प्रवेश कर गए। वो माइंड को ट्रेंड नहीं है, वो गलती से हम 2021 लिख देते, है ना। बहुत जगह ऐसी गलती, चेक में गलती करी या कहीं डेट लिख दी, वहां पर गलती करी, 2021 लिख दिया वहां पर, मतलब पिछला ही साल लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो वाइब्रेशन, क्योंकि वो नंबर की वाइब्रेशन पूरे साल चली है। ये नहीं कि भाई आज 31 तारीख खत्म हो गई तो एनर्जी खत्म, आज ही बिल्कुल डेड हो गया, अब नया कल से पूरा 100% शुरू हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं।
तो जो वाइब्रेशन आपको मिल रही थी ना पहले यूनिवर्स से आपके पर्सनल की, वो एक दिन में नहीं जा सकती। उसको जाते जाते फेड होते 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 वो फरवरी मिड तक वो फेड होती है 100%। और जो नई वाइब्रेशन शुरू हुई 1 जनवरी से आपके नए पर्सनल ईयर की, उसकी 100% आते आते एनर्जी एक दिन में नहीं, 1 तारीख को आपका वो जो पर्सनल शुरू हुआ 100% एक्टिव हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। ये लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा। तो उसको वाइब्रेशन आते आते, उसकी हैबिट पढ़ते पढ़ते, उसकी एनर्जी आपको पूरी मिलते मिलते वो 1-1.5 महीना ले लेता है। इसलिए हम बोलते हैं कि मिड ऑफ फैब से आप इसको काउंट कर सकते हो कि उसकी वाइब्रेशन मिड ऑफ फैब में माना जाता है कि वो 100% उस नए पर्सनल की आ गई है और 100% पुराना जो पर्सनल लिया था उसकी छूट रही है। ये लॉजिक है। इसके पीछे कोई डेट नहीं बता सकता कि इस डेट को जी आपकी पुरानी खत्म हो जाएगी, इस डेट से आपका नया शुरू होगा, ऐसा कहीं भी नहीं। ओके, ये सिर्फ किताबों में लिखा, आप किताबों में तो लिख नहीं सकते कि जी कभी भी शुरू हो जाएगा। किताबों को एक डेट, एक हफ्ता ये बताना पड़ता है, इसलिए वहां लिखा हुआ है। लेकिन वो लकीर का फकीर है ना, वही रट लिया, वही पढ़ाए जा रहे हैं, लॉजिक नहीं पता उनको, क्योंकि एनर्जी पड़ी नहीं उनको, है ना, ये मतलब है। अब इसके बाद बात है पर्सनल मंथ। पर्सनल मंथ क्या है? वही 1 तारीख से शुरू होगा और 31 को खत्म हो जाएगा। 30 से 31 जो महीना है। अब उसमें भी एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है कि भाई 1 तारीख को नहीं आए तो 2 तारीख को, 2 या 3 तारीख से वो नए मंथ की एनर्जी आनी शुरू होगी, दूसरे की छूटेगी। इस तरह पर्सनल डे आपका 12 बजे रात से शुरू होता है और अगले दिन 12 बजे रात तक। इसमें भी लोग भ्रमित है कि भाई सनराइज से सनराइज लेना, नहीं। सनराइज से सनराइज डेट नहीं होती, तिथि होती है, तिथि। हम यहाँ डेट ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये वेस्टर्न सिस्टम के अंदर डेट ली जाती है, 12 से 12 काउंट होता है। जब वैदिक सिस्टम पढ़ते हैं आप, वैदिक सिस्टम पढ़ते हैं, वहां पर तिथि लेते हैं। तिथि कब बनती है? तिथि बनती है सूर्य उदय के वक्त। ओके, ये फर्क है तिथि में और डेट में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। और इससे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, ये सीक्रेट है ये, लेकिन वो सिखाते नहीं हम इतना, क्योंकि इसके लिए आपको ज्योतिष आना चाहिए। फिर आप बोलो सर ज्योतिष भी सिखा दो, तो इतना ना टाइम होता है आपके पास, ना हमारे पास होता है। जो 12 बजे के आसपास का टाइम होता है ना, ओके, अब हिंदुस्तान का ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का एरिया है। आपको क्या लगता है सनराइज सब पूरे हिंदुस्तान में एक ही टाइम का होता है? हर सिटी के अंदर सनराइज का टाइम अलग होता है। ओके, जो आपको एक टाइम हम घड़ी में देखते हैं, ये यूनिवर्सल टाइम है पूरे इंडिया का, दिल्ली का टाइम नहीं है। अगर मैं बोलूं मैं दिल्ली में बैठा हूं, आप उसमें कश्मीर में बैठे हो और एक बंदा तमिलनाडु बैठा हुआ है, सबके टाइम अलग अलग हैं, ठीक है? तो ये उसको बोलते हैं लोकल मीन टाइम। बोलो सर कहां ले गया? मैं तो आपको ज्ञान दे रहा हूँ, एग्जैक्ट चीज है, वो किसी को नहीं पता, क्योंकि न्यूमरोलॉजी वालों ने गलती से ज्योतिष नहीं पढ़ा। बातें करेंगे ये जी, ये उसका दुश्मन, वो उसका दोस्त, ठीक है, बस वो 7 प्लैनेट का रट लिया है, कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है, और इसके आगे नहीं पढ़ा। और बातें करेंगे फिर मेडिटेशन की, वो ज्योतिष की, वो उसकी, कितना मेडिटेशन पढ़ा, कितना ज्योतिष पढ़ा, वो नहीं पता, ठीक है? तो जब आपकी कुंडली बनती है ना, तो आप पैदा कहाँ हुए हैं, उसके उस जगह के हिसाब से उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या था, तो वहां पर टाइम का डिफरेंस आता है। आप घड़ी में देखते हो 12 बजे हैं, लेकिन एग्जैक्ट अगर लोकल टाइम वहां का निकालेंगे ना, तो उसका 11:40 हुआ, हो सकता है आप 12:20 हो चुके हैं, तो वहां पर डेट बदल जाएगी आप। तो अगर आपका बर्थ बोला सर आप तो कंफ्यूज कर दोगे, 11:30 से 12:30 के बीच में है ना, या 11:45 से 12:15 के बीच में है रात का, तो अब आप ईस्ट में पैदा हुए, वेस्ट में पैदा हुए, उसके हिसाब से आपकी डेट तक चेंज हो सकती है, ठीक है? उसको बोलते हैं लोकल टाइम निकालना, उसके लिए फिर ज्योतिष होना चाहिए। तो मैंने आपको क्लू दे दिया, जीवन में आगे कभी पढ़ते रहना, कर लेना, ठीक है? अब बात करते हैं कि भाई ये वाइब्रेशन देती क्या है। ये आपको मैंने बता दिया, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे का वाइब्रेशन कब से स्टार्ट होती है। द वाइब्रेशन ऑफ द पर्सनल मंथ एंड द पर्सनल डे गिव्स द सेम इंफॉर्मेशन एज द पर्सनल ईयर। जो मैं आपको बताने वाला हूं, चाहे वो पर्सनल डे में हो, पर्सनल मंथ में आ रहा हो, वो वाइब्रेशन, उस नंबर की वाइब्रेशन, या पर्सनल ईयर में वाइब्रेशन आ रही है, वो सेम है, वो बदलेगी नहीं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे पर्सनल ईयर 1 चल रहा है, किसी का पर्सनल मंथ 1 चल रहा है और किसी का पर्सनल डे 1 है। अब 1 की वाइब्रेशन देगा वही 1, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम है, क्योंकि एक दिन में क्या चेंज कर देगा, एक महीने में क्या चेंज हो जाएगा, लेकिन एक साल
बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, उसमें बड़ी चेंजेस आ सकते हैं। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको वो वाइब्रेशन उन नंबर्स की सेम है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं है जितनी डे की बहुत कम है, मंथ की उससे थोड़ी ज्यादा और ईयर की सबसे ज्यादा। इंटेंसिटी में फर्क आता है। देयर इन्फ्लुएंस डज नॉट हैव ए ब्रॉड लाइफ चेंजिंग इंपैक्ट। तो जो पर्सनल मंथ और पर्सनल डे की वाइब्रेशन है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड लाइफ चेंजिंग इंपैक्ट नहीं डालते। वो छोटे मोटे आपकी लाइफ में चेंजेस करते हैं, छोटे मोटे इवेंट्स जो होते हैं, डेली रूटीन के काम होते हैं, उसमें वो नंबर लगते हैं। जब भी कोई लाइफ में बड़ा मेजर चेंज आएगा उसके अंदर पर्सनल ईयर की वाइब्रेशन जरूर काम करेगी, ये मतलब। फिर पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे किस लिए यूज करते हैं हम? अब इस पर यूज करते हैं, द पर्सनल मंथ एंड पर्सनल डे आर यूजफुल फॉर द जीरोइंग इन ऑन द प्रिसाइज टाइमिंग, स्पेसिफिक प्लानिंग एंड शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज। अब मान लीजिए मैं कह दूं कि भाई आपका पर्सनल ईयर 6 चल रहा है, 6 चलता है तो फिर वो प्यार मोहब्बत, शादी, एंगेजमेंट, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, फैमिली ओरिएंटेड नंबर है। तो मैंने बोल दिया भाई तेरी इस साल शादी हो जाएगी। अब आप बोलो सर 1 साल 12 महीने होते हैं सर, 1 साल में 365 दिन, सर किस दिन किस महीने, थोड़ा सा क्लू तो दे दो। अब आपने तो टांग दिया मुझे 1 साल, मैं जनवरी में आया हूँ, आपने बोल दिया दिसंबर तक वेट कर भाई तेरी शादी हो जाएगी, कभी भी हो जाएगी। तो ये होता है कि चलो भाई अब उस पर्सनल ईयर में 1 साल के अंदर कौन से महीने वो इवेंट हो सकता है, हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूं न्यूमरोलॉजी में इतना सटीक नहीं पकड़ सकते आपकी यही होगा। वो तो हम तो फिर भी चलो मेहनत करके 3 4 6 महीने पाइथागोरस में कुछ हद तक करीब पहुंच सकते हैं, और लोश में तो चलने में तो जिंदगी भर लगेगा ना। किसी एक इवेंट को पकड़ के दिखा देना मुझे, क्योंकि इसमें वो सिस्टम ही नहीं है। हमारे सिस्टम तो है, कभी ना कभी प्रैक्टिस करके बन जाओगे। तो पर्सनल ईयर जो पर्सनल मंथ है, तो हमने 12 महीने में से कौन कौन से महीने जो भी हमने इवेंट उसको बोला कि भाई ये इवेंट तेरी इस साल हो जाएगा। बोला सर 365 दिन तो ना शादी होगी, 365 दिन ना नौकरी लगेगी, 365 दिन तो ना मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा, मतलब उसको थोड़ा सा और टाइम फ्रेम कर दो सर, वो थोड़ा नजदीक ले आओ। फिर उस पूरे पर्सनल ईयर में कौन से पर्सनल मंथ, आपके उस पूरे पर्सनल ईयर में 12 पर्सनल मंथ आएंगे। तो जो इवेंट हमने पर्सनल ईयर बता रहा है आपको दे सकता है उस इवेंट को कौन कौन से पर्सनल मंथ सपोर्ट कर रहे हैं, और वो पकड़ लेंगे। हो सकता है 3 या 4 पर्सनल मंथ निकाला है। तो जहां हम 12 महीने की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं 4 महीने की। अब उसमें से भी कोई बोल सकता है कि 4 महीने और कुछ पिन पॉइंट कर सकते हो क्या आप? यस बिल्कुल। अब और पिन पॉइंट करने के लिए पर्सनल डे लगा लो। हर महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, पर्सनल डे एक तरह के 9 तक हो सकते हैं, तो वो 3 बार या 4 बार रिपीट होगा पर्सनल डे। तो पर्सनल डे भी कोई एक नंबर का होगा। तो ऐसा हो सकता है कि जो इवेंट हमने पर्सनल ईयर कह रहा है, पर्सनल मंथ कह रहा है, ऐसा कौन सा पर्सनल डे का नंबर है जो पर्सनल ईयर पर्सनल मंथ को सपोर्ट कर रहा है कि भाई चलो आप कह रहे हो तो मैं भी ये इवेंट करवा देता हूं। तो इस तरह से पर्सनल मंथ और पर्सनल डे किसी भी टाइम फ्रेम को कम करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये मतलब है। किसी पूछ के देख लेना, अगर कोई ये समझा दे आपको कि पर्सनल ईयर पर्सनल मंथ और पर्सनल डे का मतलब क्या, कैसे लगाना है इनको। सिर्फ पर्सनल ईयर तक अटके रहते हैं वो, पर्सनल ईयर तेरा चला ये हो जाएगा, है ना। अब उनसे पूछ लेना किसी सेमिनार में कि पर्सनल मंथ और पर्सनल डे कहाँ लगाएं, कैसे यूज करना है, फिर पता नहीं वो क्या राम कहानी सुनाएंगे। क्योंकि मेरा मकसद पढ़ाने के साथ साथ आपको अवेयर करने का भी है, और ईश्वर की ऐसी कृपा है कि अब तक हजारों स्टूडेंट को मैं अवेयर कर चुका हूँ। अब वो ब्लेसिंग तो मिलती है ना, जो वो कहते हैं सर ने एग्जैक्ट बचा लिया कि क्या होता है। चलो ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर फटाफट करेंगे क्योंकि 10 बज चुके हैं पहले से ही। तो पर्सनल ईयर पर्सनल मंथ और पर्सनल डे जब भी 1 की वाइब्रेशन चलेगी आपकी लाइफ, तो टाइम ऑफ न्यू बिगिनिंग, कुछ नया करने का नंबर है। मूव टू योर न्यू लोकेशन, किसी नई जगह पर लोकेशन में मूव कर सकते हो। डू समथिंग ओरिजिनल, क्योंकि 1 नंबर ओरिजिनलिटी का नंबर है, तो किसी ओरिजिनल कोई काम ओरिजिनल कर सकते हो आप, मतलब ओरिजिनलिटी आ जाएगी आपके अंदर। बी एग्रेसिव एंड गो आफ्टर व्हाट यू वांट। तो इसमें इस वक्त में आपके अंदर एक एनर्जी लेवल, एग्रेसिव का मतलब झगड़ना नहीं है, एग्रेसिव का मतलब है कि एनर्जी लेवल आपका पूरा होगा इस साल, इस दिन, इस महीने, है ना। जो भी वाइब्रेशन है, इस दिन है तो एक दिन के लिए, महीना तो पूरा महीना, और साल है तो पूरा। जब साल आप पूरे एग्रेसिव रहोगे तो कैसे आपके काम नहीं बनेंगे।
तो ये इस टाइम के अंदर जब आपका 1 चलता है तो आप पूरे एनर्जेटिक होते हो और आप कहते हैं ना अपने तरीके से काम कर पाते हो। जो आपका मन कर रहा है करो, क्योंकि आप हर वो काम कर सकते हो जो आपका दिल कह रहा है, वो गट फीलिंग जो आपको कह रही है, क्योंकि 1 की वाइब्रेशन आपको वो काम करा देती है। ये बी योर ऑन बॉस एंड डू इट योर वे। तो इस वक्त में बॉस, अपना बॉस खुद बनो, अपने डिसीजन खुद लीजिए, क्योंकि 1 नंबर आपको सपोर्ट दे रहा है कि आप इस वक्त में अपना बॉस बनकर जो आपका मन कर रहा है वो कर कर दी बेस्ट रिजल्ट ले सकते हो। ये 1 की वाइब्रेशन कह रही है। टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये कह रहा है कि टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये टाइम इंडिपेंडेंट का टाइम है, इंडिपेंडेंस खड़े होने का। ओके, ये वेरी एक्टिव एंड बिजी टाइम। तो जब भी 1 की वाइब्रेशन चलेगी, चाहे दिन में चले, चाहे महीने में चले, चाहे साल में चले, ये टाइम आपको एक्टिव कर देता है बहुत ज्यादा। आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हो और बिजी हो जाओगे अपने वर्किंग एनवायरनमेंट। 1 नंबर काम करने का नंबर है, आपके अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती है बहुत सारी, नया काम शुरू करते हो, कुछ ना कुछ नया लाइफ में आता है। और जब आपको पता नया कुछ चीज आती है, चाहे नई रिलेशनशिप आई, नया काम आया, है ना, हमने नया घर शिफ्ट किया, तो बिजी हो जाते हैं ना, तो बिजी और एक्टिव रहता है जब भी मन आता है। नॉट द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट रिलेशनशिप, ये छोड़ दो। नॉट द वर्स्ट टाइम फॉर मैरिज, तो शादी के लिए कोई बुरा टाइम नहीं है, क्योंकि शादी भी एक जीवन का नया पड़ाव है। तो 1 नंबर कह रहा है मैं कुछ नया करा सकता हूँ, तो इसमें शादी भी हो सकती है आपकी। ओके, चलो बाकी छोड़ दो, बाकी आपके मतलब पर्सनल डे, पर्सनल मतलब पर्सनल 2 की वाइब्रेशन जब चलती है, अब अपना आप लगा लेना अपना जब आपकी ये वाइब्रेशन चली होंगी तो कुछ चीजें आप कोरिलेट कर पाओगे। जब भी 2 चलता है आपका और पर्सनल ईयर चलेगा तो और ज्यादा वाइब्रेशन मिलती है। टाइम ऑफ पैसिव एंड पेशेंस, तो इस वक्त में पैसिव रहिए और पेशेंस रखिए, क्योंकि 2 नंबर पेशेंस और पैसिव रखने का नंबर है। फॉलो डू नॉट लीड, इस वक्त में फॉलो करो, लीड मत करो किसी को, क्योंकि लीडरशिप का नंबर नहीं है ये फॉलो करने का नंबर है। तो इस वक्त में आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, आप किसी के सपोर्ट से चलते हो, किसी की सपोर्ट मिलती भी है आपको, क्योंकि ये नंबर सपोर्टिव नंबर है। बी डिप्लोमेटिक, कोऑपरेटिव एंड एग्रीएबल, तो ये टाइम जो है डिप्लोमेसी का टाइम है, कोऑपरेट करने का टाइम है, एग्रीएबल होने का टाइम। ओके, एग्री मतलब जिस तरफ लाइफ लेके जानी है चलते चलो, बहते चलो। 2 चीजें बता रहा हूं मैं आपको, या तो जब ये वाइब्रेशन चलती है आपकी, आपके साथ ऐसा होता है या आपको ऐसा करना चाहिए, दोनों ही बातें हो रही हैं यहाँ पर। ओके, तो जितनी डिप्लोमेसी, कोऑपरेटिव, इस जब नंबर की वाइब्रेशन चलेगी, आप अपनाओगे ना लाइफ में, तो लाइफ आपकी स्मूथ हो जाएगी, ये भी मतलब है इसका। बिकम ए कलेक्टर एंड टेक केयर ऑफ डिटेल, तो इस वक्त में कलेक्टर बनो। कलेक्टर मतलब होता है डिटेल की कलेक्ट करो, नॉलेज लो, है ना, जितनी नॉलेज ले सकते हो लो उस टाइम, क्योंकि ये 2 नंबर नॉलेज लेने का नंबर है, चीजों को इकट्ठा करने का नंबर है। ज्वाइन ग्रुप, क्लब, टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये टाइम जो है आपका क्लब ज्वाइन करने का, कोई टीम ज्वाइन करने का, ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करने का, मतलब जहां पर भी मिलकर काम होता हो, है ना, तो वहां पर आप एसोसिएट हो जाएंगे इस साल, इस महीने, इस दिन। ओके, वाटर द सीड that were planted the previous year and the let things grow, तो बेसिकली जो आपने पिछले साल में काम स्टार्ट किया था उस पर ज्यादा फोकस करो। इससे बेटर है कि आप नया काम शुरू करो, उस पर भी कर सकते हो, लेकिन मेन फोकस किस पे करना है, जो पिछले साल काम शुरू किया उस पर ज्यादा फोकस दी, उसको ग्रो करो। पानी देने का मतलब है फोकस करो, उसको बढ़ाओ, जो पिछले साल शुरू किए थे काम। डू नॉट फोर्स इशू, फोर्सली कुछ नहीं करना। जब आपकी 2 की वाइब्रेशन चले, फोर्सली कुछ मत करो, लाइफ जैसे चल रही चलने दो, जैसा जीरो होने दो। तो इससे क्या होता है कि एक, है ना, एक अच्छा माहौल में आप उस टाइम फ्रेम को निकाल रहे हो। तो कोऑपरेट करके चलो, थोड़ा सा मैनिपुलेशन सीख लो बस। ओके, कुछ फोर्सली नहीं करना होता इस टाइम। कोऑपरेशन एंड कंप्रोमाइज, देख ये 2 कीवर्ड है, जिसका भी 2 चले कभी भी, उस दिन कंप्रोमाइज और कोऑपरेशन, एक 2 कीवर्ड्स अपना लो, जिंदगी आराम से गुजरेगी, चाहे वो साल, वो दिन या वो महीना। ओके ओके, चलो ये छोड़ दो, जो बाकी 3 नंबर, जब भी 3 चलता है, 3 नंबर सोशल ईयर है, 3 नंबर सोशलिटी का नंबर है, सोसाइटी का नंबर है, ओके, कम्युनिटी का नंबर है। तो 3 जब भी चलता है तो सोशल हो जाओगे आप इस टाइम, है ना। अब सोशल हो जाए तो क्या होता है, घूमना फिरना, मौज मस्ती, है ना, ये सब चीजें आती है आपकी लाइफ में। बेस्ट टाइम टू पार्टी एंड फन टाइम, तो इस वक्त में पार्टी कर लो जितनी मर्जी, क्योंकि इस टाइम माहौल, मूड आपका एंजॉयमेंट का मूड हो जाता है जब भी 3 चलता है। 3 में देखना आपको, 3 क्या ग्रोथ का नंबर भी है, इस वक्त में आपकी ग्रोथ भी होती है, मेनली लोग जुड़ते हैं आपसे, फ्रेंड सर्कल बढ़ जाता है आपका, इनविटेशन बहुत आएंगे आपको इस टाइम में। ओके, टाइम टू मेक न्यू फ्रेंड्स, एक्सप्रेस योरसेल्फ आर्टिस्टिकली, तो इस वक्त में जो भी आपकी आर्ट है अंदर की, है ना, कुछ आर्ट होती है ना, कला होती है आप में, टैलेंट होता है, वो निकल कर आता है बाहर आपका,
तो अगर आपने कुछ चीज सीख रखी है, कुछ किया हुआ है, तो उसको निकाल लो। ये बेस्ट टाइम है निकालने का। अगर 3 आपका चल रहा है, नई नई फ्रेंड सर्कल बनेगा, आपका सर्कल बहुत वाइड हो जाएगा इस टाइम में। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। शॉपिंग, बट यू मे फाइंड योरसेल्फ बाइंग अननेसेसरी आइटम। अब ऐसे भी जो लोग 3 नंबर से गवर्न होते हैं ना, ये उन पे भी लागू होता है। जब भी आपका पर्सनल 3 चलेगा ना, तो देखना आप बहुत सारी शॉपिंग करते हो, अननेसेसरी आइटम खरीद के लाते हो। किसी को कलर पसंद आ गया, किसी को चल यार आगे काम आ जाएगा, ले लिया, ठीक है। तो इसलिए मैं हर हस्बैंड को कहता हूँ, भाई साहब अपनी बीवी को उसका पर्सनल मंथ 3 चल रहा हो, उसको शॉपिंग में मत लेके जाना। पर्सनल ईयर ही 3 चल रहा है तो भाई तो जाना पड़ेगा। उस वक्त में जाना भी है ना, तो देख लो पर्सनल मंथ 3 ना हो और पर्सनल डे 3 ना हो, तो उसको अवॉइड कर देना। तो शॉपिंग कम करके लाएंगे। जब भी 3 चलता है आपका हाथ खुला हो जाता है, खुल जाता है आपका। तो ठीक है भाई, अब उसको समझना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा अपने आप, ठीक है। तो अननेसेसरी आइटम खरीदते हो आप 3 में, देख लेना, अपनी लाइफ को रिमाइंड करो, जब 3 चला होगा, हाथ खुला हो गया होगा आपका। रिलेशनशिप विल बी फन फ्रेंडशिप। इस वक्त में जो भी रिलेशनशिप डेवलप होती है, फन फ्रेंडशिप है, मतलब एक अच्छी दोस्ती, अच्छा रिलेशनशिप, चाहे वो प्यार मोहब्बत का है, जनरल फ्रेंडशिप है, सर्कल बड़ा हो जाता है आपका, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में। मैरिज ड्यूरिंग दिस ईयर विल बी हैप्पी टाइम। जिसकी भी 3 में शादी हुई होगी, तो शादी होती तो वैसे ही अच्छा लगता है। और 3 अपने आप में जो वाइब्रेशन आपको दे रहा है, वो जॉय की दे रहा है, हैप्पीनेस की दे रहा है। तो डबल हैप्पीनेस हो गई, तो नंबर की वाइब्रेशन मिल रही है, ऊपर से शादी होगी, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। इस वक्त में अच्छा एंजॉय करता है, अच्छा लाइफ को। नंबर 4, जब भी 4 चलेगा, वो दिन हो, महीना हो, साल हो, क्या है, टाइम टू बी वर्कहॉलिक। 4 नंबर वर्कहॉलिक का नंबर है। अब आपको काम करना पड़ेगा, बड़ी मस्ती होगी पिछले साल। 4 कह रहा है काम कर लो भैया, ये काम करने का टाइम है। तो डे, मंथ और ईयर जब भी 4 का चले, वर्कहॉलिक हो जाओ। आप खुद ही आप काम मिलेगा, काम बहुत ज्यादा आता है, इंसान वर्कहॉलिक हो जाता है ना। वर्क स्टे ऑन शेड्यूल एंड स्टिक टू रूटीन। तो इंसान इस वक्त काम पर फोकस रहता है, शेड्यूल, और उसकी लाइफ एक शेड्यूल हो जाती है ना, रूटीन सिस्टम में आ जाएगी लाइफ उसकी, है ना। हर चीज, उठना बैठना, खाना पीना, ये सब चीज एक सिस्टम बन जाता है आपका। गेट ऑर्गेनाइज, बी प्रैक्टिकल एंड गेट चोरस डन। तो इस वक्त में ऑर्गेनाइज, चीजें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, प्रैक्टिकलिटी बढ़ जाएगी, और हर चीजें ना, कहते हैं ना, बिल्कुल अपने जो सिस्टम से करने वाली चीजें वो आप करते हो। बिल्ड ए स्ट्रक्चर एंड द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर। तो जब भी 4 चलता है, जब भी आपका 4 चलेगा, बहुत सारी मेहनत कर लो, क्योंकि वो जो 4 वाइब्रेशन दे रहा है ना, कि वो आपकी फ्यूचर की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। जितनी मेहनत 4 में कर लोगे, बाकी के साल, आने वाले साल आपके ना, उतने ही उनकी उस फसल को काटने वाले, वो फ्रूट मिलने वाले हैं। गुड टाइम टू गो ऑन ए जॉब इंटरव्यू एंड स्टार्ट ए टाइप। तो आपने जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है काम के हिसाब से, 4 में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप, और इस वक्त में कोई डाइट स्टार्ट करनी है। डाइट का मतलब है जब आपने एक सिस्टम बनाना है। डाइट का मतलब क्या है भाई, क्या खाना, क्या पहनना, है ना, कब उठना, कब सोना, ये तो मतलब है। तभी आपकी डाइट मेंटेन रहती है कि कब क्या चीज खानी चाहिए, किसको अवॉइड करना है, यानी कि खाने पीने का सिस्टम डेवलप करना। तो 4 नंबर सिस्टम डेवलप करने का नंबर है, इसलिए बोला गया इसमें स्टार्ट डाइट कर सकते हो। लेकिन 4 नंबर के बारे में लोगों ने क्या भ्रम फैला रखा है, ये तो राहु का नंबर है भाई। फिर 4 नंबर वाले आते हैं मेरे पास, कि सर राहु को इतना बुरा बना बता रखा है, 4 नंबर वाले ये है, 4 नंबर राहु है। सर वो क्वालिटी तो हमारे में अंदर है ही नहीं। फिर उनको बताता हूँ कि 4 नंबर राहु का नंबर सिर्फ कहने के लिए राहु है, इस 4 नंबर में कहीं दूर तक राहु नहीं है, ठीक है, ये मतलब। फिर उनको जब मैं बताता हूँ कि ये ट्रेड्स होते हैं, कहते सर ये 100% लग रहे हैं हमारे को, ठीक है, क्योंकि किताब में लिख दिया राहु। अब किसी नंबर को, हर नंबर को एक प्लान तो देना था ना, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एग्जैक्ट नंबर में सारे प्लैनेट के एज इट ट्रेड्स नहीं आते, क्योंकि उन्होंने पढ़ना नहीं है, रिसर्च करनी नहीं है। तो जो लिखा है बोल दो, कौन रेक्टिफाई कर रहा है, कौन पूछ रहा है, पूछो तो डांट के बैठा देंगे। ओके, ये मतलब। मैरिज इन दिस ईयर यूजुअली इन्वॉल्व टेकिंग, चलो ये भी छोड़ दो, ये आपके काम का नहीं है। ओके, इट इज आल्सो एन इंडिकेशन दैट वन इज लुकिंग फॉर सिक्योरिटी। तो जब भी आपका 4 चला होगा, या अगर आपका 4 टैलेंट नंबर है, मतलब आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का 4 नंबर है ना, तो आप कम से कम रिस्क कर लेते हो लाइफ में। 4 नंबर क्या है, सिक्योर होने का नंबर है, ठीक है। 4 में कभी आपने इन्वेस्टमेंट की होगी ना, 4 में, तो आपने सोच समझ के इन्वेस्टमेंट की हो कि भाई कहां करना। आपने सबसे पहले देखा होगा भी पैसे ना मरे, सेफ इन्वेस्टमेंट आपने देखी। कि जब भी 4 चलता है, इंसान सेफ खेलता है, सिक्योर करता है अपने आप, ठीक है, ये मतलब।
नंबर 5। अब लूस वाले सारे बड़े हो जाएंगे, सर आपने क्या पढ़ा दिया, ये तो 5 नंबर तो हमारे लिए तो ऐसा था भगवान का अवतार। 5 नंबर को मैं क्या बोलता हूं, मैं क्या, जिसने मैं हमारे गुरु ने सिखाया उनकी भी ब्लेसिंग है। और किसी भी शास्त्र को पढ़ लेना, ज्योतिष पढ़ लो, वास्तु पढ़ लो, टैरो पढ़ लो, मैथोलॉजिकल लिटरेचर पढ़ लेना, कहीं भी 5 को अच्छा नहीं बताया। ठीक है, आज ही आपकी सारी हो जाएगी जिन्होंने 5 पे गा रखा है ना कि जी सब चर्चित 5 पे ले आओ। मुझे समझ नहीं आता, सारे दुनिया अगर 5 पे ले आएगी तो बाकी नंबर का होगा क्या, करेंगे क्या इतने नंबर्स का। और अगर ऐसा होता तो भाई ज्योतिष में तो सारे प्लैनेट आते हैं, तो फिर तो आप भगवान से मांगते हैं भगवान सिर्फ मेरी कुंडली में ना बुध देना, बाकी कोई प्लैनेट ना देना। ऐसा हो सकता है क्या? जो लोग सिर्फ 5 के पीछे पड़े हुए ना उनको बता दूं मैं अभी 5 के मतलब क्या है। 5 इज मरकरी, नंबर 5 इज गवर्न बाय द प्लैनेट मरकरी। ज्योतिष के अंदर एक हायरार्की है कि सन इज राजा, चंद्रमा इज रानी, मंगल इज सेनापति, बुध इज राजकुमार प्रिंस, बृहस्पति शुक्र इज गुरु, शनि इज सेवक। ये हायरार्की है। तो 5 मतलब क्या, मरकरी, मरकरी का मतलब है प्रिंस, प्रिंस का मतलब बच्चा। अब बच्चा, अब समझियो आपका अपना बच्चा, उसको एक बार एनालाइज करो, उसको एनालाइज करो, उसके माइंड को एनालाइज करो। यस, नो डाउट बच्चे इज वेरी वेरी शार्प माइंडेड है, जो बच्चा सोचता है आप नहीं सोचते। इसलिए 5 नंबर मरकरी, मरकरी इज इंटेलिजेंट, इसलिए इंटेलिजेंस जो आती है वो मरकरी से आती है। शार्प माइंड मरकरी से आता है, बच्चा देखो तो बड़ा शार्प होता है। ग्रास्पिंग पावर सबसे ज्यादा बच्चे में होती है, जो बच्चा सीख लेगा हम आप नहीं सीख सकते इसे। तो जो ग्रास्पिंग पावर हो वो भी मरकरी से आती है, नो डाउट, बहुत अच्छा नंबर है। 5 नंबर ट्रेड बिजनेस का नंबर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, यहां तक भी हमने मान लिया, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? मैंने यहां लिखा है सबसे पहले एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। बच्चे को आपने 10, 12, 15 साल का बच्चा, आपने बड़े अच्छे संस्कार दिए उसको, अरे भाई साहब ऐसी परवरिश की है, रोज कथाएं सुनाई है, रोज हनुमान चालीसा, रोज गायत्री मंत्र, और जिस कल्चर से आपको, है ना, गुरु है तो गुरबानी आपने सुनाई, रोज मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजा, जिस कम्युनिटी से आपको वहां लेकर गए, अच्छी शिक्षा दी, बहुत बढ़िया किया आपने। 10 साल 12 साल 15 साल बच्चों को अच्छा पढ़ा। बच्चों को एक बार किसी 10 दिन के लिए किसी गलत संगत में भेज दो, 10 साल की अच्छी शिक्षा के बाद वो 10 दिन में जो 10 साल आपने सिखाया ना उसको सब भूल जाएगा। 10 दिन में जो बुरी आदत है वो लेकर आए। यही 5 नंबर की सबसे बड़ी डिसक्वालिटी है। इसलिए मैं बोलता हूँ 5 नंबर एक्सपेक्ट का नेक्स्ट, कुछ भी कर, बच्चे से आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि भाई साहब ये बिल्कुल ऐसे ही करेगा जैसा आप करो, जैसा आप सोच रहे हो वैसे ही बनेगा। कुछ भी बन सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और जब क्लासिकल ग्रंथ आप पढ़ते हो 5 नंबर, आपको सभी को पता होगा ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, अभी तो पता है ना सबको 4 मुख है, लेकिन क्लासिकल पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो, मैथोलॉजिकल, ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख थे, ज्योतिष में पढ़ाया जाता है। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, 5 मुख। फिर किसी एक पर्टिकुलर नक्षत्र में, किसी एक टाइम फ्रेम में उनका एक मुख अपनी ही पुत्री पर मोहित हो गया, काम वासना जागे। ये ऐसा लिटरेचर में लिखा है, इसके पीछे हो सकता कुछ और रीजन रहे हो, क्योंकि हमें क्लासिकल लिटरेचर बहुत कुछ समझाने की कोशिश करता है। तो फिर देवताओं ने मिलकर उन ब्रह्मा जी का एक मुख को काट दिया, बोला 5 नंबर कोई अच्छा नंबर नहीं है। इसलिए तब से 5 नंबर सेंसुअलिटी का नंबर माना जाता है, सेंसुअल प्लेजर का नंबर माना जाता है। इसलिए कुछ अच्छे कार्य के लिए उस नक्षत्र को भी त्याग दिया गया और 5 नंबर को भी त्याग दिया। ये तो हुई मैथोलॉजिकल, ये लिटरेचर में है, ये मैंने इजाद नहीं किया, ये लिटरेचर में है। इसके बाद आता है जी वास्तु। जिन्होंने वास्तु पढ़ा होगा, पेंटागन शेप किसी भी लिहाज से, चाहे कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए है या रेजिडेंशियल एक्टिविटी के लिए, पेंटागन शेप को निषिद्ध, है ना, डिस्कार्टेड शेप बताया गया है। अब ये भी मैंने नहीं लिखा क्लासिकल वास्तु, ये भी ऋषियों ने लिखा है। इसके बाद आइए जिन्होंने टैरो कार्ड पढ़ा होगा, राइडर वेट,
राइडर वेट के अंदर जो माइनर रखना के कार्ड्स हैं वहां पर 4 सेट हैं, पेंटाकल, वान, कप एंड सूट। उन चारों सेट के अंदर जो 5 नंबर के कार्ड आते हैं वो पांचों कार्ड नेगेटिव कार्ड है। 5 ऑफ पेंटाकल, 5 ऑफ कप, 5 ऑफ वांड्स एंड 5 ऑफ सूट। ये तो यूरोप से डिजाइन हुआ है, वेस्टर्न कल्चर में डिजाइन किए हैं, वो भी 5 नंबर को अच्छा नहीं मानते। 5 नंबर नो डाउट इंटेलिजेंस का नंबर है, बिजनेस ट्रेड का नंबर है, ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है, लेकिन बच्चा है ना, बच्चे की सबसे बड़ी 2 नेगेटिव ट्रेड्स। और 5 नंबर की सबसे खास बात यही है, जैसे बताया ना आपको कि अच्छी चीज 5 नंबर वाले बहुत कम पकड़ते हैं और नेगेटिव चीज सबसे जल्दी पकड़ लेते हैं। इसलिए 5 नंबर तब तक अच्छा है जब तक उसके ऊपर कोई मॉनिटर किया जा रहा है, कोई गुरु का आशीर्वाद है, उसको सिकंजे में पकड़ा हुआ है 5 वाले को, तब तक तो वो अच्छा है। उसको थोड़ी सी अगर फ्रीडम दे दी, उसको कहीं रास्ता मिल गया, फिर निकल जाएगा, फिर वो 5 नंबर वाला हाथ नहीं आने वाला। 5 नंबर की 2 सबसे बड़ी कमी क्या है लाइफ के अंदर? एक तो है चेंजेस। बच्चा है ना, अब सोचो बच्चों को आपने आज लड़ रहा था, मर रहा था, पापा ये, मम्मी ये, आज मुझे वही आइसक्रीम खानी है, वही खिलौना चाहिए, लड़ जाएगा, मर जाएगा, भूखा रहेगा, लेटेगा, कुछ भी करेगा, है ना, उस खिलौने के लिए, टॉय के लिए। ठीक है जी, आपने ला के दे दिया, तीसरे दिन उस टॉय का नहीं पता कहां पर। फिर उसकी पसंद की एक आइसक्रीम आप 3-4 दिन लगातार वही ले आओ, चौथे दिन फेंक के मारेगा, आपको यही पसंद आती है, अब दूसरी चाहिए उसको। बच्चा रोज चेंज हो रहा है, उसके थॉट, उसकी फिजिकल बॉडी, उसके माइंड, रोज बदलाव आ रहा है। सबसे ज्यादा बदलाव बच्चे में तो आता है, तो उसकी लाइफ डिसलाइफ रोज चेंज हो रही है। इसलिए 5 नंबर की सबसे बड़ी डिसक्वालिटी है चेंजेस। उसको हर वक्त चेंज पसंद है, उसको नया, हर वक्त कुछ ना कुछ नया चाहिए। इसी चक्कर में ये 2 फील्ड में हमेशा पीछे रह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका 5 तो आपका ऐसा होगा, बाकी नंबर्स भी देखिए, पाइथागोरस जब आप पढ़ोगे तो वहां पर बहुत सारे नंबर, 10 नंबर आते हैं, फिर टेम्परामेंट है, इंटेंसिटी है, पिनाकल कौन सा चल रहा है, इवन नंबर क्या आ रहा है, बहुत सारे नंबर आते हैं, उनको देख के डिसाइड किया जाता है। लेकिन फिर भी 5 नंबर के मैं मैक्सिमम ट्रेड्स बता रहा हूं, अपने इर्द गिर्द देख लेना भाई, सांच को आंच क्या है, इसमें क्या बात है। इसलिए 5 नंबर अगर आपके पास लाइफ में ज्यादा यूज करना शुरू कर दो, ज्यादा है अगर आपके पास, तो किसी एक रिलेशनशिप में और किसी एक वर्क प्रोफाइल में आप नहीं टिक सकते, ये लिखवा लेना। अगर टिके भी हुए हो तो मजबूरी है, मौका नहीं मिलता। और जिस के होना अपने दिल पर हाथ रख के पूछ लेना, ऐसा है या नहीं। या तो आपके संस्कार बहुत बढ़िया हैं, संस्कार बहुत अच्छे मिले कि भाई मन तो करता है, लेकिन संस्कार ऐसे हैं भाई, फैमिली ऐसी है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होता है, नहीं करना, नहीं जाना। विचार उठेंगे कि अगर 5 की वाइब्रेशन, आपका नाम 5 पे आ गया, आपका टर्न नंबर 5 पे है और वो सारे नंबर की 5 की वाइब्रेशन आप ले रहे हो, तो वो फीलिंग्स आएंगी, आप उसको रोक ही नहीं सकते, वो नेचुरल है, आएंगी। और आएंगी तो कुछ लोग कंट्रोल कर लेंगे और कुछ को रास्ता मिल गया तो फिर ठीक है, वो निकल जाएंगे। इसलिए वो एक बिजनेस, एक जॉब, एक रिलेशनशिप में, क्योंकि वहां पर क्या है, उनको चाहिए फ्रीडम, उनको चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, उनको चाहिए डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, ये मतलब। और ये मैंने आपको क्लासिकल मैथोलॉजिकल जो लिटरेचर है उससे बताया, वास्तु से बताया, टैरो से पढ़ाया, और ज्योतिष। ज्योतिष के अंदर मरकरी, हमारे यहाँ ज्योतिष में क्या लिखा गया, प्राशा ऋषि ने ज्योतिष लिखा है, ऋषि ने, उन्होंने बताया कि भाई कुछ प्लैनेट है, जैसे सूर्य क्रूर ग्रह बोला गया, राहु केतु शनि मंगल, ये नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है, बुरे प्लैनेट है, नेचुरल। फिर बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा, ये नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट है, शुभ ग्रह, नेचुरल। ये अलग अलग कुंडली के हिसाब से अलग अलग बिहेव भी करते हैं। ऐसा नहीं कि शनि मैलेफिक है तो किसी कुंडली के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन नेचुरल 2 तरह के प्लैनेट होते हैं, एक नेचुरल कारक तत्व होते हैं उसमें, एक होता है किसी पर्टिकुलर कुंडली के हिसाब से क्या कारक तत्व होते हैं। जब उन्होंने मरकरी के बारे में लिखा, मतलब आपकी नंबर की लैंग्वेज में 5 नंबर के बारे में लिखा, तो उन्होंने क्या लिख दिया, मरकरी को लिख दिया गया, जिसके साथ बैठेगा वैसा हो जाएगा। ना तो ये मैलेफिक है, ना ये बेनिफिक है, ना ये बुरा है, ना ये अच्छा है, ये न्यूट्रल है। इसको राहु केतु शनि की संगत में भेज दोगे तो ये बुरा बन जाएगा, और इसको बृहस्पति शुक्र चंद्रमा इनके साथ कुंडली में बैठा होगा तो ये शुभ बन जाएगा। जैसे बच्चे के ट्रेड्स होते हैं कि बच्चा है, उसको ऋषि के घर पैदा हुआ है, उसको कहीं बुरी जगह भेज दिया तो वो तो दाना भी बनकर निकलेगा ना।
तो बच्चा क्या है, जैसी संगत वैसी रंगत, वैसी 5 नंबर। सिर्फ 5 नंबर की अगर संगत गलत हो गई तो उनको बिगड़ने से भगवान ही रोक सकते हैं, इंसान नहीं रोक सकते। ठीक है, ये एक मिनट, गला सूख गया, पानी ले लूं मैं, एक मिनट। हाँ जी, ठीक है। तो जब भी पर्सनल डे, पर्सनल मंथ और पर्सनल ईयर 5 चलता है और ऑलरेडी आपके पास अगर 5 है ना, तो ऐसा ही मन करेगा। तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी हो सकता है इस साल, इस दिन, इस महीने। अब एक दिन में तो कुछ ज्यादा वाइब्रेशन आती नहीं है, जब महीना चले तो समझ के रहिए, और साल चलो तो डेफिनेटली जब भी 5 चलता है लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आते हैं, याद रख लेना। बी एडवेंचरस, ट्रैवल एंड टेक चांसेस। तो ये जब भी 5 चलेगा ना, आपका मन करेगा कुछ एडवेंचरस काम कर लूं, है ना, ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी आपकी। तो 5 नंबर ट्रैवल का नंबर भी है। टेक चांसेस, टेक चांसेस मतलब आप चांस लेते हो। चांस का मतलब समझ रहे हैं ना, कि चल यार पैसा लगा के देखता हूँ, चल यार ये रिस्क लेके देखते हैं, चल एक चांस लेके देखते हैं, है ना। मतलब जहां पर पता ही नहीं क्या होने वाला है। जैसे बच्चा होता है ना, चल आग लगा के देखता हूँ, और चल कैंची मिल गई, चल मम्मी की साड़ी काट के देखते हैं क्या होता है, चल इसको खोल के देखता हूँ, इस पता लगे मशीन ही खोल डाल दी, अब बंद होती नहीं फिर उससे। मतलब इनका क्या, चल करके देखते हैं क्या होता है। तो ऐसा आपका शेड्यूल मिल जाता है, चलो करके देखते हैं क्या होता है। वेलकम ए चेंज इन योर शेड्यूल। जब भी 5 चलेगा, आपका जो भी रूटीन होगा ना, उसमें बदलाव आएगा, मतलब थोड़े केयरलेस हो जाओगे। ट्राई समथिंग अनयूजुअल, कुछ ऐसा ट्राई करोगे जो अनयूजुअल है। अब या तो करोगे या कर लो। 5 नंबर ये भी कह रहा है कि भाई कर ले, है तो हम इंसान ही ना, या फिर ऐसा अपने आप ही होता चला जाएगा। तो दोनों बातें बता रहा हूं मैं आपको, या तो ऐसा करना चाहिए या ऐसा हो रहा होगा अपने आप। अगर कुछ करना चाहते हो तो इस टाइम फ्रेम में कर लो। अनप्रिडिक्टेबल एंड अनकन्वेंशनल एक्सपीरियंसेस, स्पेशली इन रोमांस। तो बेसिकली रोमांस का मतलब नहीं है हर काम में, क्योंकि 5 नंबर सेंसुअलिटी का नंबर है, इसलिए अनप्रिडिक्टेबल अनकन्वेंशनल कोई एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो ले लो। मान लो स्कूबा ड्राइविंग करनी है, मान ले भाई था वो कहते ना वो एरोप्लेन से कूदते हैं पैराशूट से, करना चाहते हो कर डालो। 5 में आपके पास वो एनर्जी जनरेट हो रही है आपकी अंदर से, एक वाइब्रेशन मिल रही है यूनिवर्स से कि आप कर सकते हो सारी चीज। ऐसा होते ना, एक मूवी थी, कौन सी थी, 3 दोस्त होते हैं, ऋतिक रोशन और अभय देओल और वो फरहान अख्तर, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। उन्होंने क्या किया, वो ऊपर से कूद रहे हैं, वो बैल की रेस में भाग रहे हैं, तो कुछ करने निकले भाई अलग से, तो कर लो भाई। तो जब आपका पर्सनल ईयर 5, पर्सनल मंथ 5 हो, तो इस टाइम में जो भी अनयूजुअल चीजें करनी है ना, कर डालो। और रोमांस के मामले में भी अगर कुछ करना है तो कर डालो। रोमांस में लिव इन में रहना है, इस तरह की चीजें कर डालो। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, कोई बात नहीं, आ जाएगा, आ जाएगा। हम्म, हम्म, अच्छा वो अभी इस हफ्ते तो नहीं था, मंडे ट्यूजडे अभी सभी सप्ते, ठीक है। चलो थैंक यू, अभी तो मैं क्लास ही पढ़ा रहा था, ठीक है। चलो ठीक है जी। तो ट्राई समथिंग अनयूजुअल, कुछ भी अनयूजुअल करना ही हो गया, ठीक है। मे बी वाइल्ड एंड टर्बुलेंस रोमांस इन एम्फेसिस ऑन द सेंसुअल साइड। तो मतलब सेंसुअल साइड में कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, लिव इन में रहना है, ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस करना है लाइफ में, तो कर डालो या कर लोगे अपने आप इस पीरियड में। ये पीरियड आपको सपोर्ट करता है। इफ इट इज लास्ट इन द फॉलोइंग ईयर, जैसे मान लो कोई बच्चा है, वो कोई कमिटमेंट कर रहा है 5 में, 5% में 5 चल रहा है उसका, तो वो कह रहा है जी मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, मैं तेरे लिए लॉयल हूँ, तू मेरी हीर है, मैं तेरा रांझा। तो उसका कोई मतलब नहीं है,
बेसिकली वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस लेना चाहता है इस लव एंड रिलेशन के रिलेशन को, वो दिल से नहीं निकल रहा उसके। लेकिन हाँ, अगर वो प्यार चलता चलता, मतलब 5 में अगर कोई प्यार मोहब्बत हो गया, अगर वो चलता चलता 6 तक चला जाता है, पर्सनली 6 में भी वो फीलिंग जनरेट है, अब वो पक्के वाला हुआ है। 5 में तो सिर्फ इसलिए था कि वो सिर्फ वो सेंशुअल प्लेजर को एंजॉय करना था, कंपनी को एंजॉय करना था, इस वजह से वो बंदा टिका हुआ था। इसलिए जो बच्चे आते हैं ना हमारे पास, जिसने वो कमिटमेंट की है, तो मैं देख सजा ले देता हूँ, 5 में तो कमिटमेंट नहीं की। 5 में कमिटमेंट को भी इंसान करता है तो वो दिल से नहीं है, वो सिर्फ उस टाइम फ्रेम को कैश करने के लिए, ठीक है। अभी हर जगह लगेगी, लेकिन सेंशुअल साइड में ज्यादा लगती है, क्योंकि 5 नंबर है ही सेंशुअल का। Not a good time to marry, as it is for all wrong reasons, sex or money, and it rarely lasts. Basically 5 पर्सनली ये चलता है आपका, तो फिर शादी का मतलब सिर्फ पैसा या फिजिकल प्लेजर नहीं होता। शादी का मतलब है दो परिवारों का मिलन, दो इंसानों का एक आपस में मिलकर एक सहयोग करके जीवन को पार करना। ओके, अगर किसी ने शादी सिर्फ यही सोच के करनी थी, या शादी का मतलब उसके लिए सिर्फ यही है कि भाई चल अच्छी लड़की शादी कर लूंगा, पैसे वाली लड़की है या लड़का बहुत अमीर है ना, ये सोच के शादी करी, तो who knows कि शादी करने के बाद बुरे दिन आ गए तो, और आपने सिर्फ यही सोच के शादी की थी, क्या वो शादी टिकेगी? नहीं टिकेगी। फिर अगर फिजिकल डिजायर की बात है, तो वो पता नहीं कब तक रहती है इंसान में या कब पूरी होती है, तो अगर वो भी पूरी हो गई तो उसके बाद क्या? तो ये 2 रीजन से अगर शादी करता है इंसान, तो कोई लाइफ में वो नहीं है, फिर टेस्ट नहीं है, फिर वो रिलेशन लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि इनका कोई वजूद नहीं है। रिलेशन चलती है एक कमिटमेंट पर, एक विश्वास पर, एक सौहार्द पर, 2 परिवारों पर, वो लंबी जाती है। तो ये मतलब है। तो 5 में आपके पहले बहुत सारे 5 हैं और 5 में शादी कर ली, तो सिर्फ शादी करने का मकसद फिर आपका यही था कि भाई अच्छी लड़की मिल जाए, है ना, सेक्सुअल प्लेजर मिल जाए, फिजिकल डिजायर पूरी हो जाए, या ठीक है वो लड़की अमीर है लड़का अमीर है, वो सारी चीजें रहती हैं, वो बैक ऑफ माइंड रहती है। अब ये सब बैक ऑफ माइंड में रहेगा और शादी कर ली, फिर आगे क्या हो सकता है, इसलिए मना किया गया है। एक ग्रेट टाइम टू गो आउट लुकिंग फॉर रोमांस। हाँ, रोमांस करना है ना, लिविंग में रहना है, इस तरह की चीजें करनी है तो कर डालो। उसमें ये है कि अगर रोमांस कर लिया, किसी ने किसी को डिच कर दिया, तो जैसे ही आपका पर्सनल चेंज होगा ना, क्योंकि इस साल जो आप करोगे वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहने वाला। मतलब आप कोई लड़की छोड़ के चले गया, लड़का छोड़ के चले गया, तो लैला मजनू बन के बाल कहते हैं ना बिखेर कर, वो मजनू वाले हालत बनाकर नहीं घूमोगे आप, ये मतलब है। कोई छोड़ गया छोड़ गई, कोई बात नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपका वाइब्रेशन इस नंबर की चल रही है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लो। चल ठीक है यार, छोड़ गई, 2 दिन रोगे, फिर इस दिन ठीक हो जाओ, वाइब्रेशन ऐसी। इससे बोला गया कि इस टाइम फ्रेम में ये चीज एक्सपीरियंस करनी कर डालो। जैसे मान लो एक अनयूजुअल एक्सपीरियंस है कि भाई किसी ने बोला मैंने ड्रिंक नहीं की कभी, ठीक है भाई, पर्सनल मंथ जिस दिन 5 आ रहा है, पर्सनल मंथ में 5 में भी पर्सनल डे जिस दिन 5 है उस दिन ट्राई कर ले। अब ट्राई करने का मतलब ये है कि वो चिपकी नहीं रह जाएगी तुम्हारे से। लेकिन अगर यही चीज 4 में आपने ट्राई कर ली, तो हो सकता है आदत ना लग जाए। तो ये मतलब होता है। तो इन नंबर्स का यूज कैसे करना है आपने, ये आर्ट होती है, और ये एक दिन में नहीं आता, ये कर करके आता। ठीक है, तो 5 की क्वालिटी है, 4 रही है चेंजेस के लिए। नेक्स्ट है पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे। जब भी 6 चलता है तो ड्यूटी कॉल, टाइम इज नॉट योर ओन, अदर्स नीड यू। तो ये रिस्पॉन्स 6 नंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर है। जब भी 6 आएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, घर की, परिवार की, समाज की, सोसाइटी की, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपकी। ठीक है, और दूसरे को लोगों को आपकी जरूरत होती है। हेल्प पीपल एंड लिसन टू देयर प्रॉब्लम। अब ये यहाँ पे गाइडेंस भी मिलती है। इस वक्त में लोगों की हेल्प करो, उनकी प्रॉब्लम को सुनो। ओके, तो ये आपको एक फ्रूटफुल ईयर लेके जाएगा, क्योंकि आपको वाइब्रेशन वो मिलती है। सेटल आर्गुमेंट एंड गोइंग एंड अवॉइड गेटिंग इनटू देम। इस साल की वाइब्रेशन चलेगी, इस दिन, इस महीना, इस वक्त जितने भी आपके इश्यूज चल रहे हैं, लिटिगेशन है, किसी मन मुटाव है, क्योंकि 6 नंबर की वाइब्रेशन आपको ये दे रही है कि भाई मुझे झगड़ा नहीं करना किसी, ऐसी वाइब्रेशन मिल रही है। तो हर किसी से झगड़ा हुआ से पैचअप हो जाएगा, सॉरी हो जाएगा आपका, जिससे मन मुटाव है, तो आर्गुमेंट जितने भी है ना, चाहे वो लीगल केस है या कुछ भी हो, सेटल हो जाएंगे आपके। वेलकम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस वक्त में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आएंगी। स्टे क्लोज टू होम एंड टेक केयर ऑफ फैमिली। तो 6 नंबर फैमिली ओरिएंटेड नंबर है, तो इस वक्त में आपका फोकस जब भी ये चलता है तो घर परिवार की तरफ रहता है, ये बताओ। मैनी पीपल मूव और रीडेकोरेट इन दिस ईयर। तो घर फैमिली की तरफ रहेगा, तो गाड़ी खरीद सकते हो,
लव रिलेशनशिप में एक बॉन्डिंग क्रिएट हो सकती है फैमिली से, एक कोई मकान में कोई कमरा बनाना है, व्हाइट वॉश कराना है, घर में परिवार में जरूरत है, क्योंकि इस वक्त में फोकस आपका परिवार की तरफ, तो वो सारी चीजें आपकी पारिवारिक रह सकती है। 6th personal year is the best time to marry because it is for love. अब शादी का करने का सबसे सॉलिड रीजन है प्यार होना, एक हार्मनी क्रिएट होना। ये प्यार से जिंदगी कर सकती है, बाकी दो चीजों से जिंदगी नहीं करती, ठीक है। तो इसलिए 6 पर्सनल ईयर दी बेस्ट टाइम है शादी करने की, रिलेशन में बदलने। मैरिज एंटर्ड इनटू इन दिस ईयर हैव ए बेटर चांस ऑफ सर्वाइविंग। अब कितनी बड़ी बात है, देखिए कई बार होता है ना, मान लो कोई कुंडली ऐसी दिख गई हमें, आपने कुंडली दिखाई मुझे और मैंने दिखा यार तो यार ये सेपरेशन, डिवोर्स, लिटिगेशन और पारिवारिक सुख ना मिलने के योग बने हुए कुंडली, और दशा भी कुछ अच्छी फेवरेबल नहीं चल रही, और आपने शादी करनी है, तो हम बोलेंगे भाई पर्सनल ईयर 6 आ रहा है आपका अगले साल, तो आप कर लेना, नहीं तो इसी साल करनी है तो पर्सनल मंथ 6 में कर लो, पर्सनल डे 6 वाले दिन कर लो, क्योंकि 6 में ये रहता है कि चांसेस रहते हैं कि सर्वाइव। देखिए क्या होता है, अच्छे टाइम फ्रेम में कोई काम शुरू करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो एंड तक आपको सपोर्ट करे। तो ये मतलब है, ठीक है भाई कुंडली में जो बनाया तो उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं आपको ये एक सलाह दे सकता हूँ कि तेरा जब पर्सनल 6 आएगा, पर्सनल मंथ 6 हो या पर्सनल डे, इन तीनों में से 2 चीज पकड़ लेना, उसमें शादी कर लेना, तो भगवान की ब्लेसिंग ऐसी रहेगी कि कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता है, शादी टिकी रहेगी। ये बात। नंबर 7, डे मंथ ईयर जब भी 7 चलता है एन इंट्रोस्पेक्टिव पीरियड, तो ये आत्ममंथन, अंदर झांकने का मतलब है। आपके बाद 2 संसार होते हैं, इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड। तो 7 नंबर इनर वर्ल्ड का नंबर है, तो इस वक्त में आप इनर वर्ल्ड में खोए रहते हो। रेस्ट, रिकवरेट एंड रिचार्ज योर बैटरी। तो इस वक्त में आप सोच विचार ज्यादा करते हो, फीलिंग्स आएंगी आपके, आप सोच विचार में गहरे डूबते रहोगे किसी भी चीज के अंदर। तो ये बेसिकली रिसर्च का नंबर है, ओके, किसी चीज में गहराई में जाने का नंबर है, किसी चीज को एनालाइज करने का नंबर है ना। तो इस वक्त में आपके माइंडसेट ऐसा रहता है। थिंक, प्लान, वेट एंड रीइवैल्यूएट। तो इस वक्त में सोचो, वेट करो, अपनी चीज को रीइवैल्यूएट करो, जो काम कर चुके हैं उनको रीइवैल्यूएट करो, वेट करो, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाओ, या ऐसा करते हो आप। डू नॉट फोर्स इशू, लेट थिंग्स कम टू यू। तो इस वक्त में फोर्सली कुछ नहीं करना, जो चीज आ रही है वैसी आने दो। स्पिरिचुअल टाइम, नॉट ए मटेरियल टाइम। जब भी साथ चलेगा आपका ध्यान थोड़ा सा मटेरियल चीजों से ना हट जाएगा, थोड़ा सा आप रिसर्च ओरिएंटेड या किसी एक चीज की तरफ फोकस हो जाओगे, नॉट स्पिरिचुअलिज्म। मैं नहीं कह रहा भक्ति बढ़ जाएगी, वो भी बढ़ सकती है, लेकिन आपका फोकस कहीं ना कहीं मटेरियल लाइफ से हटकर किसी और दुनिया में चला जाएगा। ओके, अब साल है तो पूरा साल, और एक दिन है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ये मतलब है। मैरिज इन दिस ईयर, मैरिज भी साल में होती है तो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इस साल के अंदर आपका जो फोकस है ना वो बेसिकली ये है कि मुझे अगर इस साल में शादी भी होगी ना, तो आपके मन में आएगा मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि मेरे साइकोलॉजिकल लेवल पर मेरे को मैच करे। अब वो साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है, कैसे मैचिंग होती है, किसी को नहीं पता। इसलिए 7 नंबर वालों की मैरिड लाइफ क्वेश्चन मार्क, और इसलिए इनकी शादी भी लेट होती है, क्योंकि इनको ना एक आइडियल पार्टनर चाहिए। आइडियल का मतलब ये है कि साइकोलॉजिकल लेवल पर आइडियल चाहिए। अगर आपके पास है 7 नंबर, आप 7 नंबर से गवर्न हो गए। अब वो आइडियल का मतलब ये नहीं कि सुंदर है, पढ़ा लिखा है, पैसा कमा रहा है। इनकी आइडियल की डेफिनेशन ही अलग है, अपनी अलग ही, मतलब इनकी मैचिंग अलग होती है। तो इसलिए इनको कोई जल्दी पसंद नहीं आता, लेकिन जो बार पसंद आ गया फिर भी ये पूरा डेडिकेटेड हो जाता है। ये बात। 7 नंबर सीक्रेसी का नंबर भी है। तो इस वक्त में अगर 7 नंबर के साथ साथ जब पर्सनल ये 7 चलता है और आपके पास कुछ रोमांस के नंबर है एज पर पाइथागोरस सिस्टम, तो पक्का, मतलब चांसेस बहुत ज्यादा, मैं पक्के का मतलब ये नहीं कि होगा ही, मतलब होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इस वक्त के अंदर आपके सीक्रेट रिलेशनशिप डेवलप हो सकते हैं, और वो भी अनकन्वेंशनल। मतलब अनकन्वेंशनल मतलब है ऐसे पार्टनर, आपका पैसा पार्टनर होगा जो ऑलरेडी मैरिड है, शादीशुदा है, ऐसे। अब इसके पीछे बड़ी सारे रीजन है, फायदा अगर उसमें आओगे बता, ठीक है। पर्सनल डे, पर्सनल मंथ, पर्सनल ईयर जब 8 चलता है, आज 8 इज ए मटेरियल टाइम, शनि अगर उस लैंग्वेज में लेते हो आप, पाइथागोरस की लैंग्वेज में, तो 8 इज काम। जब काम करते हो तो क्या होता है, पैसा आता है। तो इस वक्त में 8 प्योर मटेरियल नंबर है, लेकिन ये प्योर स्पिरिचुअल नंबर भी है, लेकिन कभी कभी बनता है वो। इसलिए नंबर 6 एंड नंबर 8 इनको समझना बहुत मुश्किल है। कभी कभी जब
6 नंबर दिख रहा है ना, फैमिली ओरिएंटेड है, ये आपको स्पिरिचुअल लाइफ में भी ले जा सकता है। और जहां 8 नंबर प्योर मटेरियल नंबर है, ये भी आपको स्पिरिचुअल लाइफ में लेके जा सकता है। ठीक है, तो ये मटेरियल टाइम है, इंसान इस टाइम मटेरियल बन जाता है, मनी, पावर, पैसा, पोजीशन। जब भी 8 चलेगा, आपका फोकस इन चीजों की तरफ बढ़ जाएगा। मुझे पैसा कमाना है, मुझे पावर चाहिए, मुझे स्टेटस चाहिए, इसकी तरफ रुझान बढ़ जाएगा। और जब आपका फोकस इन चीजों की तरफ होगा, डेफिनेटली आप इसमें गेन करोगे। तो जब भी 8 होना आपका, तो लग जाओ काम पर। इस वक्त में कहते हैं ना, फसल काटने का टाइम आ गया है, तो मेहनत करो। जितनी मेहनत करोगे उतना ही ऊंचाई पहुंच जाएगा। तो बिजनेस इस वक्त में अच्छा चलता है, सब कुछ अच्छा होता है। बस दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत आती है सिर्फ फैमिली लाइफ। 8 जब चले तो फैमिली लाइफ बचा के चलो। ठीक है, अगर आपके पास वो ऊपर नंबर अच्छे नहीं है ना, तो बढ़िया वाले, तो फिर डाइवोर्स भी हो सकता है इससे, क्योंकि आपका ध्यान 4 नंबर पे है ही नहीं, फिर इसीलिए डाइवोर्स हो जाता है। 9 पर्सनल डे, पर्सनल डे जब भी 9 चलता है, 9 का मतलब है छूट जाना, कंप्लीट। क्योंकि 9 नंबर लास्ट नंबर है, तो 9 नंबर को हम बोलते हैं एंडिंग नंबर है, मतलब चीजें कंप्लीट होती हैं, फिनिश होती हैं, है ना, कंप्लीशन का नंबर है। तो 9 जब भी चलेगा तो चीजें कंप्लीट हो जाएंगी या छूट जाएंगी अपने आप। तो हम कहते हैं भाई, किसी ने ब्रेकअप करना है ना, तो तेरा पर्सनल मंथ जब भी 8 आए, 9 आए, या पर्सनल डे 9 आए, उस दिन ब्रेकअप के लिए डाल दे, क्योंकि मुझे ब्रेकअप करना है, तो आराम से हो जाएगा। क्योंकि वाइब्रेशन यूनिवर्सिटी मिल रही है। कोई काम छोड़ना चाहते हो, जॉब छोड़ना चाहते हो, कुछ भी कुछ छोड़ना है, लाइफ से निकालना है, तो इजीली निकल जाएंगी, क्योंकि वो यूनिवर्स से वाइब्रेशन मिली है कुछ भी चीज निकालने। ओके, ये मतलब। तो 9 नंबर में कोई चीज शुरू नहीं की जाती। 9 नंबर क्या है? कोई चीज बहुत चांस चली आ रही है, उसको पूरा होने का नंबर है। क्योंकि एक से जर्नी स्टार्ट हुई थी, 9 में कंप्लीट हो गई चीज, तो 9 नंबर कंप्लीशन का नंबर है, या तो कंप्लीट हो जाएगी या छूट जाएगी, ये मतलब। तो ये थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया है। कोर्स में आएंगे तो वो थोड़ा और इलाबोरेट करके बताया जाता है। ठीक है, ये आपका पूरा जो 14-15 हजार रुपए लेते हैं, कोई 25 हजार रुपए लेता है, कोई 20 हजार रुपए लेता है, ये सिर्फ यही कोर्स है। इसको पकड़ पकड़ के मैं इसी सब्जेक्ट को, इसी कॉन्सेप्ट को 20 दिनों में पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, बस वही है कि घुमाता रहूंगा, रोज पढ़ाऊंगा। आज बच्चों सुनो, आज हम कम्युनिकेशन सीखेंगे 1 और 2 का, उसके ऊपर ढेर सारी बातें होंगी। चलो आज हम कम्युनिकेशन सीखेंगे 1 और 3 का। ये 81 कम्युनिकेशन 10 दिन लगा देते हैं, जबकि 1 दिन का काम है, 1 दिन का मैक्सिमम। लेकिन उन्हें वो है नहीं ना, फिर क्या करेंगे 20 दिन, क्या पढ़ाएंगे? ये मतलब है। ठीक है जी, तो इतना ही करेंगे, क्योंकि और आज के लिए मुझे वेबिनार करना था अपना आज नाड़ी का, क्योंकि मेरा कल से बैच शुरू हो रहा है। मैंने इसलिए नहीं किया, मैं कहा नहीं, एक चीज कंप्लीट करूंगा, मेरी कमिटमेंट है। क्योंकि अगर ये आज नहीं होता, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था 7:30, मैंने बोला था 7:30 क्लास हो जाएगी, लेकिन मैं भूले बैठा था, मेरी 7:30 ऑलरेडी क्लास थी, और उनको मैं छोड़ नहीं सकता था। उससे 6 बजे पहले क्लास थी, 5 बजे फिर क्लास थी, और आज नहीं पढ़ाता ना, तो फिर मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, और अगला हफ्ता मेरा वैसे ही बहुत बिजी है 9 बजे के बाद, तो फिर ये पता नहीं कब क्लास होती। तो मैं कहा नहीं, इसको पूरा करेंगे, कोई बात नहीं, वेबिनार नहीं हुआ, मैं अपनी क्लास को 1 दिन आगे बढ़ा लूंगा नाड़ी की, लेकिन आपकी क्लास खत्म करूंगा। ठीक है, चलो ठीक है जी, जितना मेरे से हो पाया, उम्मीद करता हूं कि आपको 6 दिन में मैं कुछ दे पाया हूं, और निस्वार्थ दिया मैंने, और अपना दी बेस्ट दिया। मैंने यहाँ पर कोई ऐसा नहीं, मेरे को कोई लालच नहीं था, कि मैंने मुहिम चलाई है कि मुझे 10,000 लोगों को पढ़ाना है। अभी कहाँ से आया पता नहीं, क्यों आया मुझे भी नहीं पता, भगवान ने मुझे क्यों ऐसा बोला। एक दिन ऐसे ही मेरे मन में विचार आया, क्योंकि कभी कभी दिल की सुनो, भगवान साक्षात नहीं आते आपके, आपको क्लू देते हैं, आपको इंट्यूशन आती है, ये कर ले। मुझे ऐसा आया, तो ठीक है, ऐसी इंट्यूशन है, वो भी आई है। 10,000 ज्योतिष भी बच्चों को पढ़ाना, 10,000 स्टूडेंट ज्योतिष भी पढ़ाना है, बेसिक। ठीक है, अब इसके लिए होता है, आप लोग में से कुछ लोगों से गुरु दक्षिणा आपको देनी बनती है, तो गुरु दक्षिणा यही है। ठीक है, अच्छा करो, है ना। मदर्स डे आज, एक बोला था ना, किसी ने बोला था, याद नहीं आ रहा, कि भाई माँ होती है, चाहे तुम्हारी माँ है या तुम्हारे बच्चों की माँ है, दोनों की रिस्पेक्ट करो भाई, है ना। चाहे आपकी माँ है या आपके बच्चों की माँ है, यानी कि आपकी वाइफ, उसकी भी रिस्पेक्ट करो। ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करो। देखिए, कलयुग के अंदर जो शुक्र है, शुक्र ग्रह, हर इंसान शुक्र के पीछे भाग रहा है, हर इंसान। सबको गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, व्हीकल, सुख, सबको चाहिए ना, शादी, बच्चे, सबको दे, ये सारी चीज शुक्र देता है। और ज्योतिष के अंदर शुक्र को क्या बोला गया है? आपका स्पाउस,
और फीमेल स्पाउस बोला गया। मेरे पास मेल आते हैं, सर मेरी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, मेरा ये, मैं कहा यार तो एक काम कर ले, बाकी रेमेडी तो बाद में काम करेगी, तो अपनी वाइफ को जैसे भी खुश रख सकता है। बड़ा मुश्किल होता है वैसे, क्योंकि हमारे बड़े नहीं कर पाए। फिर भी कोशिश करो जितना उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हो, मतलब जो कर सकते हो वो तो करो, रिस्पेक्ट करो अपनी वाइफ की, अपने घर में लड़कियों की, हर किसी की, हर फीमेल की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। क्या होगा जब आप किसी फीमेल की रिस्पेक्ट करते हो, शुक्र की ब्लेसिंग मिलती है, और शुक्र की ब्लेसिंग का मतलब है कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग लगती है, फिर आपको शुक्र की सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, अब आपके लिए सिर्फ यही है कि ये मैं फिर अगले महीने लॉन्च पढ़ाऊंगा। अगर आपको गुरु दक्षिणा देनी है तो सिर्फ इतना ही करना कि नेक्स्ट टाइम जब मेरा आपको ग्रुप में आएगा पता लग जाएगा, तो आप जैसे नियर डियर वाले लोग, फैमिली वाले, फ्रेंड सर्कल वाले लोगों को इस मुहिम के साथ जोड़ो। ठीक है, इस मुहिम के साथ जोड़ दो। सिर्फ यही है कि भाई यहाँ फ्री में पढ़ाया जा रहा है, लो शुगर, पैसे खर्च मत करना भाई, तो ये फ्री में पढ़ लेना, आगे सर फ्री में पढ़ाना। इतना तो कर सकते हो कि जब बैनर जाता है मेरा तो 2 लोगों में शेयर कर दो कि भाई सर ये फ्री क्लास हो रही है, करना है तो कर लो, तो आपका गुरु दक्षिणा हो जाएगी, आपका ऋण उतर जाएगा। वैसे मैं कोई लालच नहीं कर रहा, लालच क्या होता है, अगर मैं एक्सपेक्ट करूंगा तो फिर ऋण बनता है, मैंने ऋण नहीं बांध रहा किसी से। मैं फिर भी आप में तो कुछ लोग भी आती है, सर आपने अच्छा पढ़ाया, लेकिन कुछ का थोड़ा था ना सर, गुरु दक्षिणा दिए बिना वो फलता नहीं है, या ऐसा नहीं होता, उनके लिए तो डेफिनेटली है। आप कुछ नहीं करना, सिर्फ यही है कि अपने परिवार के साथ खुश रहो, परिवार के लिए करो, और अगर मेरे लिए करना है तो सिर्फ इतना करना, जब भी फ्री का ये आएगा अगली बार उसको शेयर कर देना अपने लोगों तक, बस इतना ही, और कोई इलाज। पेड वाला मत करना, मैं पेड के लिए कहता नहीं है, पेड जिसने पढ़ना होगा मेरी किस्मत हो जाएगा, अपने आप आएगा। ठीक है, फ्री वाला जरूर कर देना। ठीक, चलो जी, हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चन आंसर रहें, मैं कोशिश करूंगा। मैं मेरा एक हफ्ते के लिए मैं कल बाहर जा रहा हूँ, आने के बाद एक क्लास और ले लूंगा सिर्फ क्वेश्चन आंसर। ठीक, अभी टाइम हो गया क्योंकि मेरे कुछ और एसोसिएशन होने वाली है, मेरी मीटिंग है अभी, जूम मीटिंग किसी के साथ, अभी 2 घंटे की मीटिंग मेरी चलने वाली है बिजनेस सर्कल में कोई, तो मैंने 10:30 का टाइम दिया था, अभी ऑलरेडी टाइम। ठीक है, फिर भी आप क्वेश्चन आंसर हम डेफिनेटली लेंगे, नो डाउट, जुड़े रहिए ग्रुप में। एक क्लास मेरी कमिटमेंट है, एक क्लास सिर्फ डाउट सेशन आपको दे दूंगा, जो आपने पढ़ा है रिकॉर्डिंग आप तक मिल जाएगी, चाहे 2 दिन बाद मिले, लिटरेचर आपको मिल जाएगा, जो पीपीटी मैंने पढ़ाई है वो आपको मिल जाएगी, डेफिनेटली। पेशेंस रखिएगा, इस पूरी वीक में आपको पीपीटी वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और नेक्स्ट टाइम आकर मैं आपको ले लूंगा कि भाई आपका डाउट है। ठीक है, अब आप में से दीपिका, यस प्लीज, दीपिका का नंबर दिख रहा है, कुछ बोलना चाह रही है। ठीक है, तो सभी का थैंक यू, आपने सपोर्ट किया मुझे, सुना मेरे को, यही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर, मैं यही पे कह रही थी कि आपने ना लोशू वाले ग्रुप में ऐड नहीं किया है, मैं टैरो वालों में तो हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, आप वहां पर हो ना तो वहीं पूछ लेना, आप तो स्टूडेंट हो ही है, आपके तो कोई बात नहीं। जो लोग बिल्कुल किसी ग्रुप में नहीं है वो लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, जो किसी भी ग्रुप में नहीं है वो मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको किसी ग्रुप में ऐड कर लूंगा। ठीक है, वहां पर आपको आने वाले वक्त में जो हम कराएंगे, कुछ फ्री के सेशन होते हैं, कुछ लो कॉस्ट पर वेब आपकी कोर्स आते हैं 2-2 दिन के, वो करते रहना, अगर जहां जब मन करे आप। ठीक है, अब पाइथागोरस का भी बता दो कब स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट। करने वाले हैं नजदीक 15 तारीख के बाद मैं हुआ हूँ, मेरा एक हफ्ता थोड़ा बाहर का टूर है, उसके बाद आके पाइथागोरस सिस्टम शुरू हो रहा है, और टैरो भी दोबारा शुरू हो, तो टैरो और पाइथागोरस 30 तारीख के आसपास शुरू होंगे। ओके, और नाड़ी हमारा कल से शुरू हो रहा है। जो लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं, ओके, तो वो ज्योतिष में आ जाइए, मैं आऊंगा तो उसका पाइथागोरस सिस्टम शुरू करेंगे। तो जो न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं एग्जैक्ट, ठीक है, तो पाइथागोरस सीखनी पड़ेगी। आज भी कह रहा हूँ, कल भी कह रहा हूँ, पिछले 2 साल से कह रहा हूँ। अब ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 2 साल पुराने वीडियो सुनकर आ रहे हैं, बोला सर आपने ठीक बोला था, हमें आंसर नहीं मिले, हमें पहले पढ़ लेते ज्यादा बढ़िया था, लेकिन अब साल बाद, को 6 महीने बाद सुनकर आ रहे हैं पढ़ने। न्यूमरोलॉजिस्ट लिखना है, मन से मानना है कि मैं न्यूमरोलॉजी बन गया, तो बिना पाइथागोरस सिस्टम के नहीं लिख सकते। मैं सारे सिस्टम जानता हूं, मैं न्यूमरोलॉजी का कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं जो नहीं आता मुझे। चाइनीज में भी 2 सिस्टम होते हैं, उनको यही नहीं पता, जो पढ़ा रहे हैं ना उनको पूछने से चाइनीज में कितने सिस्टम होते हैं उनको ये भी नहीं पता। चाइनीज में 2 सिस्टम, 3 सिस्टम होते हैं, बल्कि एक ईस्टर्न सिस्टम है चाइनीज का, एक वेस्टर्न सिस्टम है, और एक चाइनीज का की सिस्टम है। ठीक है, तो 3 सिस्टम है, उनको ये पूछ रहे सर आप लोशो में कौन सा सिस्टम पढ़ाओगे? ठीक है, अगर आप ये पूछोगे ना चाइनीज में जो आप पढ़ा रहे हो लोशो, ये कौन सा सिस्टम पढ़ाओगे, उनको ये भी नहीं पता ये ईस्टर्न सिस्टम है वेस्टर्न सिस्टम है। ठीक है, तो चाइनीज के 3 मैं चाइनीज तीनों सिस्टम जानता हूँ, वैदिक सिस्टम जानता हूँ, कबाला जानता हूँ, सैफरल सिस्टम जानता हूँ,
चैलेंजन जानता हूँ, लोशु जानता हूँ, पाइथागोरस जानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी पाइथागोरस ही पढ़ाता हूँ। कोई तो लॉजिक होगा, ठीक है, वरना इजी गोइंग इजी पैसा मुझे भी आता है करना, लेकिन मैं नहीं जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने लोशु कहीं से सीखा था, बट वो अपने आप को न्यूरोलॉजिस्ट नहीं कहते हैं, वो नहीं सकते। वैदिक से ही सारा करते हैं और नई न्यूरोलॉजी करते ही नहीं। सॉरी सर, कोई बात माय नहीं। डॉटर। बच्चा, चलो जी ठीक है, फिर मैं सभी को एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ। जय श्री कृष्णा सभी बोलेंगे, और यही गुरु दक्षिणा है, जय श्री कृष्णा, क्योंकि आदि भी वही है और अंत भी वही है। हम तो कृष्ण जी को फॉलो करते हैं। थैंक यू सभी का। जय श्री जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा सर, थैंक यू सो मच सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। थैंक यू, जय श्री थैंक यू, कृष्णा। जुड़े रहिए। क्वेश्चन आंसर सेशन एक और होगा, ओके, एक और क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।